First welcome the first ever spotlight event के speaker Dr. Sangeeta Shankar and Shankar Devaraj. Okay, it's really awesome to be here. Thank you so much. Thank you so much, Abhishek and Poonam, for such an energetic welcome. Thank you so much. So sweet. Absolutely. I mean, so it's an honor to be here. You know, we never take this opportunity lightly. And again, to introduce ourselves once more, I'm Shankar Devaraj, by qualification a chemical engineer, and my wife Sangeeta, she's a musician, and of course I'll let her speak in a little while from now. But 1 second, I'll put my timer on. Yeah. So you guys can hear me good? Right. All right. So you know, today is an opportunity where we present this business in a slightly different way. You know, we relate our story, a little bit about our background, how we came into this opportunity, what did we get from this opportunity, what's so unique about this success. And then that will be the first half an hour of the event. And in the second part, we'll be talking a little bit about how this business is built. And it's a very refreshing perspective for new people. So if you're here for the first time and you don't know exactly what the opportunity is all about, you don't have to worry about that. You can get back to the person who invited you for this session, and he will take you through the actual details of the opportunity, which we won't share today. But हम लोग आज क्या करेंगे कि हम लोग ये बताएंगे कि हमें मिला क्या इससे, और नए लोग तो यही जानना चाहेंगे कि कोई भी मौके से मिलता क्या है, क्या चीज अनोखा है उसके बारे में, जरूर आज बात करेंगे, राइट. तो जो पहली पार्ट है, यू नो, सो बेसिकली आई वाज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड त्रिचूर इन केरला. एंड यू नो, उन दिनों में यू नो घर में पैदा हुआ था, होम डिलीवर्ड था. जैसे अभी कोरोना के बाद सभी प्रोडक्ट्स होम डिलीवरी होते हैं ना, कुरियर से. वो बस कुरियर नहीं था, माँ के कोख में से जन्म लिया, लेकिन घर पे पैदा हुआ, यू नो. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग हाउस होल्ड, बिकॉज वहाँ पर जहाँ पर मैं पैदा हुआ, उसके वहीं पर 2 साल बाद जिन्होंने मुझे ये बिजनेस पे लेके आया, वो भी वहीं पर पैदा हुआ था, उसी घर में, उसी कमरे में. और उनकी माताजी और हमारी माताजी सगे बहन है. सो वेरी इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस, यू नो. एंड इट वाज अ, यू नो, a very happy childhood, born to very loving and affectionate parents. I was the first son after 2 girls in the family, and उन दिनों में थोड़ा शॉविनिस्टिक थे लोग, तो बहुत सेलिब्रेट हुई थी जब मैं पैदा हुआ था. बहुत लाड प्यार से मेरी परवरिश हुई. एंड यू नो, देन सब्सिक्वेंटली मैं पैदा होते ही मेरे पिताजी ने स्टार्टेड ए ट्रेडिशनल बिजनेस. एंड मैं जब 2 साल का था तो ही स्टार्टेड बिकमिंग वेल्दी. और अगले 15 साल बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी थी. बहुत ही अच्छी तरह से मैंने पढ़ाई की. और पिताजी बहुत बिजी थे ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो मेरे दादाजी मुझे देखते थे. एंड ही वाज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन. अच्छी तरह से पढ़ाई किया, एंड वेरी वेल बैलेंस्ड, वेल ब्रॉट अप चाइल्ड. एंड उसके बाद जब स्कूलिंग खत्म हो गई, यू नो, तब स्कूलिंग वाज ओवर, दैट टाइम माय फादर वेंट बैंकरप्ट. एंड वो टाइम पे, यू नो, ज़्यादातर तक समाज में लोग कह रहे थे कि तुम्हारे पास, लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारी 10वीं हो गई, तुम टाइपिंग सीख लो और कहीं नौकरी में लग जाओ. तो मेरे पिताजी तो बहुत साल के लिए बिजनेस शुरू करने से पहले वो स्टेनोग्राफर ही थे, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं वो ज़िंदगी जीऊँ. तो उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट काम किया, क्योंकि उनकी सोच, हिज थॉट वाज वेरी बहुत ऊंचे लेवल के थॉट थे उनमें. तो उन्होंने क्या किया कि शंकर को ये सब तकलीफ देखना नहीं है. तो पढ़ाई में अच्छा था, तो मुझे बिट्स पिलानी में एडमिशन मिला और वहाँ चला गया मैं पढ़ाई करने के लिए. पिताजी ने ये बोला कि देखिए, बहुत लोगों ने पूछा तुम पिलानी में क्यों पढ़ा रहे हो बच्चे को. वो बोल रहे हमारी परिस्थिति ऐसी है, होप तो इसी में है कि इसको अच्छी तरह से पढ़ा है तो अपना जिंदगी संवर जाएगी इनकी. तो फादर मेड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एज अ रीजन फॉर अस टू डू समथिंग rather as an excuse. ज्यादातर तक लोग क्या करते हैं, जब
कठिनाइयां आते हैं लाइफ में ना, वो लोग कट डाउन करते हैं। मेरे पिताजी ने उल्टा किया। मेरे पिताजी ने बोला कि लड़के को अच्छी जगह पढ़ाएंगे। पिलानी हमारे बजट में नहीं थी, बिल्कुल हमारे पास पैसे नहीं थे। पिलानी उन दिनों में भी इट वॉज एन एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट, बट वहां पर पढ़ाई की मैंने, एंड इट वॉज सच अ वाइज डिसीजन, यू नो। और पढ़ाई करने के टाइम में पिलानी की एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, यू नो, कि आपके पास पूरा चॉइस है कि आप पढ़ाई करो या म्यूजिक करो, या क्योंकि अटेंडेंस कंपलसरी नहीं थी कॉलेज में। देयर वाज एब्सोल्युटली नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन, इट वाज कंप्लीटली लेफ्ट टू द स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स स्टूडेंट का जो इनटेक था वो सही था, तो ज़्यादा कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन नहीं करना पड़ता था, बट आपके पास चॉइस था। अटेंड क्लासेस अच्छे नहीं लगे तो अटेंड मत करो, वो काइंड ऑफ सिचुएशन। तो वो सिचुएशन में मैंने एक चीज़ पाया कि मैं गाना भी अच्छा गा सकता हूँ, और गाना गाना शुरू किया। और तीसरे या चौथे साल में ये पता चला कि आई वॉज फार बेटर अ सिंगर देन एन इंजीनियर। तो फिर मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा तुम पढ़ाई खत्म करो और फिर तुमको फिर संगीत में हम आगे करेंगे, कोई भी इंजीनियर बन सकता है। देखिए मेरे पिताजी के सोच विचार, यू नो, बहुत रेडिकली डिफरेंट थे, यू नो, एक्सट्रीमली डिफरेंट। एंड सो I studied engineering in Pilani, but from the 4th year onwards, I focused only on music. पढ़ाई तो साथ साथ चल गई, and I did get through with a nice first class from the campus. But by the final year in Pilani, I participated in the national music competition of All India Radio. उन दिनों में वो एक ही competition था म्यूजिक के लिए पूरे भारत में, कोई रियलिटी शोज नहीं थे, there was no Indian Idol, nothing. This was the only music competition available. I am talking about 1983. और वो टाइम में वो म्यूजिक कंपटीशन में मैं कैजुअली पार्टिसिपेट किया, पता नहीं था कि क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, जाके गा गया। और एक के बाद एक राउंड्स हो गए, और फाइनल में भी गया मैं। फाइनल में जाकर एक दिन कैंपस में जब सेमेस्टर खत्म हो रही थी, मेरे कुछ दोस्त लोग आके बोले, शंकर देवराज तुम्हारा नाम नेशनल न्यूज में अनाउंस हुआ है, आपने नेशनल म्यूजिक कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। That was lovely, you know. It is great to win in life, guys. I'm telling you. I hope you give yourself enough opportunity. आप जिंदगी में बहुत सारे मौके दे खुद को, जहां पर आपको एक रियली एक विनिंग सेंस का महसूस हो। वो कम उम्र में दैट वाज ब्यूटीफुल, बिकॉज मेरे क्लासमेट्स ने और पूरे पिलानी कैंपस ने बहुत सेलिब्रेट किया इस बात को कि आई वन द म्यूजिक कॉम्पिटिशन। उसके बाद माई स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर सीरियस इन म्यूजिक। बट उसके बाद जब पढ़ाई खत्म हुई, मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा तुम ऐसा करो, संगीत में ही फोकस करो, नौकरी मत ढूंढो। अभी क्या होता है ना, समाज में क्या होता है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है, तभी तो हमारी आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई थी, यू नो। सो वी हैड एब्सोल्युटली नथिंग। हमारे बर्तन और कपड़े को छोड़कर हमारे पास कुछ भी नहीं था। अगले महीने के बिल्स कहाँ से पे होंगे वो भी मालूम नहीं था। तो पूरे रिश्तेदार ने बोला कि तुम इतने पढ़ाई किए हो तो नौकरी ले लो। तो कैंपस इंटरव्यूज हो गए, फिर कॉलेज खत्म होने से पहले नौकरी लग गई। और तो फिर मैंने पूना में एक अल्फा लावाल बोल के कंपनी ज्वाइन किया, वहां पर 5-6 महीने काम किया। देन आई जॉइंड अ ब्यूटीफुल ब्रिटिश मल्टीनेशनल कॉल ICI। वो कंपनी ज्वाइन करते ही हमारी जिंदगी बदल गई, बिकॉज वो कंपनी ज्वाइन करते ही घर दे दिया, यू नो, अच्छी सैलरी थी जिसके साथ हम 5 लोग को सपोर्ट कर सकते थे, यू नो। मैं, यू नो, 5 people, I'll tell you how it 5 मैथ 5 बहुत जल्दी हो जाएगा, यू नो। सो तभी हम लोग 4 लोग थे, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पिताजी और उनके मम्मी। तो पढ़ाई होने के बाद मैं जब नौकरी में लग गया तो फैमिली तो किराए के एक मकान में थे हैदराबाद में। तो मैंने सोचा 2 घर क्यों रखे, मुझे तो ही भरना है सब कुछ। तो उनको मेरे साथ मूव कर लिया, मैं कानपुर में पोस्ट हो गया। और कानपुर में पोस्ट होने के बाद, यू नो, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज, इट वाज द बेस्ट केमिकल कंपनी इन द कंट्री। मेरे रिश्तेदार सब बहुत खुश थे, मेरे पिताजी बहुत दुखी थे। पिताजी क्या करते थे कि फिर भी यू वाज नॉट somebody who would give up। वो मेरे रिकॉर्डिंग्स लेकर जाकर उधर म्यूजिक सभास में जाकर बोलते थे कि मेरा लड़का बहुत अच्छा गाता है, आप उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए। तो गाना शुरू किया। गाना जब शुरू किया तो पॉपुलर होने लगा। पॉपुलर होते ही एम्प्लॉयर को हवा लग गई कि ये लड़का और कुछ कर रहा है, राइट। अगर मैं शाम में बाहर में जाके बैठूं या यू नो और कुछ लफड़ा करूं
तो उनको वो तकलीफ नहीं था, लेकिन अगर मैं गाना गाऊं और एक कमाने का एक और माध्यम बना दूं, उनको तकलीफ थी। तो उन्होंने बोला यू हैव टू मेक अ चॉइस कि आपको गाना गाना है या आपको हमारी कंपनी में नौकरी करना है। लेकिन तभी गाने में इतनी इनकम नहीं था कि यू नो आई कुड चूज म्यूजिक एज अ करियर। इनकम वाज कमिंग अप, बट यू नो आई हैड होम टू सपोर्ट। मैंने पूरा हैदराबाद का एस्टेब्लिशमेंट बंद कर दिया था। आई हैड मूव्ड एवरीबडी विथ मी टू कानपुर। So I made that very difficult choice. I was heartbroken, but I did make that mythical choice of going off music. And I lived with that disappointment for a number of years. But, you know, God had something better in store. लेकिन वो होने के बाद भी मेरे पिताजी गिव अप नहीं किए। उन्होंने बोला कि ये लड़के का म्यूजिक कैसा तो भी कायम रखना है। तो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट मैंने IIT कानपुर में एनुअल केमिस्ट्री सिंपोजियम में आई डिड अ फुल लेंथ 3 hour गजल कॉन्सर्ट। एंड वो कॉन्सर्ट के बाद एक प्रोफेसर आके बोले कि एक बहुत अच्छा रिश्ता है। मेरे पिताजी से बोला लड़की बनारस की है, हमारी कम्युनिटी की है, संगीत का फैमिली है, उनकी मम्मी पद्म भूषण है, एंड बहुत ही अच्छी जोड़ी बनेगी। फिर हम लोग हमारी मुलाकात हो गई एंड यू नो we made the most important decision in our life in just 10 minutes. 10 मिनट में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। you know, लोग कभी कभी you know ऐसे डिसीजन लेने के लिए they take ages nowadays. आजकल लोग times have changed a lot, but we made that decision in 10 minutes, and that decision has now been good for 35 years. है ना? So we may not look it, but we've been married now 36 years actually. 36 years. Yeah. 36 years. And so Sangeeta came into my life, and fortunately because Sangeeta came into my life, we could keep music alive, and music was kept alive, and I then subsequently, but corporate career में काफी आगे बढ़ गया था। I was too involved and too much grown in the corporate career to think of then changing to music, you know. So then we moved from Kanpur then to Chennai, and Chennai we got married. then चेन्नई से हम लोग कुछ दिन के बाद बॉम्बे आ गए, और बॉम्बे आने के बाद संगीता फर्स्ट रिकॉर्डेड मी विद 2 albums एक्चुअली। 1 album विद CBS Records and Tapes। उसकी भी एक कहानी है, उसकी भी एक नेशनल म्यूजिक कॉम्पिटिशन थी जिसके लिए द इंसेंटिव वाज एन एल्बम विद CBS Records and Tapes। तो आई डिड दैट इन 1993। then did another album with Sony Music and Kavita Krishnamurthy. That album is still available on Spotify and other music channels. It's a bhajan album, Krishna Bhajan channel, Krishna Bhajan album. That was in way back in 1996. But बीच में 1995 में I visited the US, और वहाँ पर we were introduced into the Amway opportunity, you know, and my cousin Kumar and his wife Anjali, they were building this business together, and उनकी जिंदगी देखकर मैं इतना impress हो गया, you know. They when I went there, fortunately I had no background about Amway. I had not even heard the company's name, and क्या कंपनी है, क्या करते हैं। लेकिन कुमार ने मेरे को ये बोला कि ये एक बिजनेस मैंने पार्ट टाइम में शुरू किया था 4 साल पहले। कंज्यूमर गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, और इसमें बहुत सिंपल काम करना होता है, एंड वो काम करेंगे तो 3-4 साल में फ्री हो जाएंगे। और मैं तो देखो, मैं 4 साल पहले शुरू किया और अभी मैं फ्री हो चुका हूँ। अब घर बैठे बैठे करोड़ों रुपए का कारोबार है, मैं और अंजलि फ्री है, अभी पूरे लाइफ के लिए हम फ्री है। तभी मेरा कॉर्पोरेट में 10 साल करियर हो गया था, 10 years हो गया था कॉर्पोरेट करियर में। आई हैड फिनिश्ड 10 years, एंड देन यू नो अंदर से ऑलरेडी टूट चुका था, बिकॉज कॉर्पोरेट वाज नॉट द वे फॉर मी टू गो, म्यूजिक वाज द वे टू गो। माय हार्ट वाज नेवर देयर इन माय वर्क, यू नो। मुझे पता नहीं कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं, यू नो, हु गॉट देयर हार्ट्स इन व्हाट दे आर डूइंग। इफ यू आर डूइंग इट, दैट्स एक्सीलेंट, यू नो, बट आई डिड नॉट। आई वाज वेरी वेरी गुड एट माय वर्क, बट माय हार्ट वाज नॉट देयर, यू नो। एंड बिकॉज माई हार्ट वॉज नॉट देयर, आई वॉज कॉन्फ्लिक्ट रिडन। तनाव बहुत था रिलेशनशिप्स में, काम में, बहुत 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 लॉन्ग आवर्स काम करता था। आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, ऑलवेज गॉट गुड टॉप लेवल इंक्रीमेंट्स, गॉट प्रमोटेड वेरी रैपिडली। और जैसे अभिषेक ने बोला, वेरी बहुत कम उम्र में आई बिकेम HOD, जो 32 years old when I became HOD. Actually, when जब मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने गया, आई वॉज ऑलरेडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट,
एंड बट आई वॉज नॉट हैप्पी इंटरनली. और कुमार एंड अंजलि जो मेरे कजिन्स थे, अभी ये कुमार वही कुमार है जो वही घर में होम डिलीवर हुआ था, राइट? तो द सेम होम डिलीवर्ड कुमार introduced me into this opportunity. Unfortunately, I saw the outcome before I saw the means. मैंने परिणाम को पहला देखा कि ये बिजनेस से हो क्या सकता है. परिणाम देखा तो इतना अच्छा लगा कि उसके बाद पता कोई फर्क नहीं पड़ा कि माध्यम कौन सा है. मुझे एक चीज मालूम था कि मियाँ बीवी दोनों ईमानदार थे, तो कोई ऐसा काम हरकत नहीं करेंगे. और कुमार भी मेरे जैसे, ही डिड इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT in Trichy and a post graduation in computer science from the US, so very well educated. और वो लोग फ्री होकर ये बिजनेस फुल टाइम बिल्ड कर रहे थे. तो आई वॉज एक्साइटेड व्हेन आई सॉ इट. तो दिस वॉज वे बैक इन 1995. लेकिन हमारी सौभाग्य ऐसी नहीं थी कि हम लोग को तुरंत मौका मिल गया हाथ में. हमको वेट करना पड़ा. वी हैड टू वेट फॉर 3 years फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू कम आवर वे. एंड वी वेटेड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. बट 1998 में जब बिजनेस आया, इनिशियली कमिटमेंट बहुत छोटा था. You can start this business by investing in some products and a little bit of products. It is not really an investment. अगर आप बिजनेस को ढंग से शुरू करें तो probably you would put 10-20,000 rupees on products, and that is also not mandatory. आपके ऊपर है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है. So we started with a very small investment. Initially क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा था तो सीरियसनेस भी उतना ही थी. लेकिन विद इन अ मंथ ऑफ ज्वाइनिंग द बिजनेस, हमारे स्पॉन्सर्स ने हमको बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट किया है इस बिजनेस में. They spent a lot of time in orienting us properly and telling us what is important. And my sponsor unnecessarily ये नहीं बोला कि तुम सफल हो जाओगे इस बिजनेस में, तुम एक विनर हो, ऐसा सब बोला नहीं. He just told us what it took to succeed. And he said तुम ये करोगे तो सफल बनोगे, ये नहीं करोगे तो सफल नहीं बनोगे. तो it was very plain speak. एंड एक आध बार मेरे को बिजनेस में जब थोड़ा तनाव जैसा कुछ सिचुएशन आया, मैं बोला मैं छोड़ना चाहता हूँ. वो बोले छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पास तो नौकरी है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी भर नौकरी करो 60 साल की उम्र तक. तो तुमको 3-4 साल में फ्री होना है मेरे जैसा, तो आगे बढ़ो लाइफ में. चैलेंजेस तो कहीं भी कुछ भी करेंगे तो आएंगे. एनीथिंग दैट यू डू यू हैव चैलेंजेस. एनीथिंग यू डू, राइट? टुडे व्हेन वी वर सेटिंग अप फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, वी डिड समथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम. सो देयर वर चैलेंजेस बट वी ओवरकेम इट, एंड बट मेरा कहने का मतलब है कि विद इन अ मंथ ऑफ ज्वाइनिंग द बिजनेस I sold out completely. I attended a seminar like this, but it was a physical seminar, offline seminar, 5,000 people in somewhere in Bandra, Juhu, na? SNDT Juhu. Rangsharda mein. No. Rang The open hall, open ground. You were away in Europe that time. No, this was St. Xavier's के बगल में जो है रंग भवन. Yeah. So वहाँ पर, so we attended. I attended that event, and that event में I decided this is it. And मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग ये सेमिनार को आज देख रहे हैं, I hope this seminar, not because we are speaking, but I hope this seminar becomes your this is it event. This is it. This is what I want to do. तो शुरू कर दिया. उसके बाद when we sponsored a wonderful bunch of people, I need to get Sangeeta to talk, so I need to rush it. So we started off with Dr. Ram and Usha, whom Kumar opted to put in our organization, and a wonderful couple, absolutely awesome couple. They are national icons in the business today with a huge following, a huge organization nationwide. Dr. Ram is a pediatrician by profession, and Usha ji is a businesswoman. You will see him in the recognition session later on today. And also, if you get involved in this business, you'll get opportunity to interact with them a lot. That is the first couple who joined our business and qualified in our team. Our second couple is very big in the business today. It's Arun and Pragna Pathak, who happen to be a colleague of mine, in Reliance. And वो actually मैं उनको जानता नहीं था. जिस दिन वो हमारे कंपनी के दूसरे ब्रांच में थे और मेरे डिपार्टमेंट में 1 महीने का एक प्रोजेक्ट के लिए आए थे. और पहला दिन जब वो प्रोजेक्ट को देखने आए थे हमारे डिपार्टमेंट में, उसी दिन शाम को मैंने उनको घर पे इनवाइट किया कॉफ़ी पीने के लिए. और वो टाइम एक्चुअली मैं बिजनेस शुरू कर दिया था और किसी और को बिजनेस प्लान दिखा रहा था. ये बंदा आकर बैठ गया मेरे पास, उसको कुछ बताया नहीं मैंने बिजनेस के बारे में. एक सामने वाला जो बैठकर बिजनेस प्लान देख रहा था मेरा, वो निकले, बोला सोच के बताता हूँ, और निकला. और फिर अरुण भाई मुझे बोले, शंकर जी मैं तुम्हारे साथ इसमें शामिल हो सकता हूँ क्या?
So they are one of the biggest icons in this business nationwide. They are diamonds in the business, Arun and Pragna Pathak today. They are also there in this event, and you'll see them during the testimonial round. We are tremendously honored that they call us. They are applying very, very successful couple. He went by diamond way back in 2008 and has been qualified for a number of years, has become very, very wealthy through this opportunity. The third couple we sponsored is a couple called Raghu and Kalpagam, and they joined the business. He was also a colleague of mine in the office. Unfortunately, we lost Kalpagam a year back, but they still live on, in our hearts, and they're a little older than us, and generally retired in life. But in their organization, we now have silver producers Asim and Tanushri Mandal, who are moving on to platinum and beyond. Our fourth organization is Manoj and Anuradha Pandey. They are sapphires in the business. You'll also see them in the testimonial round today. Apart from that, we've got a number of other people attending this event today who are taking us in one stroke to Diamond EDC and Founders EDC in the coming 12 to 18 months. So, what has this business given us? मैं business शुरू किया 1998 में. 1999 तक सैलरी रिप्लेस हो गई और 1999 से 3 साल और मैंने नौकरी किया. पार्ट टाइम किया है बिजनेस को पहले 4 साल. So, second year onwards, I started enjoying 2 incomes. एक सैलरी का इनकम और एक बिजनेस का इनकम. बिजनेस का इनकम सेम था. फर्क इतना ही था कि ये पार्ट टाइम बिजनेस था जिसका इनकम फुल टाइम सैलरी जैसा ही था. तो वो कहानी बोलकर मैंने बहुत लोगों को लेके आया बिजनेस में, बिकॉज इट्स एक्साइटिंग टू गो एंड टेल पीपल दैट आई हैव अ पार्ट टाइम बिजनेस व्हिच मेक्स as much income as my full time job. So actually धीरे धीरे पता चला कि it does not वो कोई बड़ी बात नहीं है. Actually it's telling you how little you get in your job. So फिर तीसरे साल में से I started banking my salary. I didn't need my salary to run my house. I was running my house out of my business income. फिर चौथे साल के बाद it didn't make any more sense to continue. So सन 2002 में I walked away from a full-time job and never been employed since. See, so after that we've been our own boss. We live a life of choice. So now I would like to get Sangeeta to speak and Yeah, hi. 8 minutes. Okay. मेरा नाम संगीता शंकर है और जन्म मेरा बनारस काशी में हुआ. टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस जो कि 7-8 जनरेशन से सब म्यूजिशियंस हैं. हम सब लोग सरस्वती की आराधना करते हैं. Born to my parents, my mother, Dr. N. Rajam, is a very world famous violinist, adorned by the Padma Shri and the Padma Bhushan. And my father, Mr. Subramanian, is a chartered accountant. इकलौती लड़की थी, तो लोग कहते हैं ना कि इकलौते हो तो आपको बहुत ज्यादा लाड़ प्यार मिलता है. तो लेकिन वैसी कोई बात नहीं थी. मुझे डिसिप्लिन में पाला गया. लाड़ प्यार तो जरूर मिला, लेकिन कुछ कुछ चीजें करनी है तो करनी है. इट वॉज एंड उसमें सबसे बड़ी चीज थी कि जो हमारा संगीत का रियाज है वो दैट वॉज अ पार्ट ऑफ माई डिसिप्लिन. सुबह 4 बजे उठना है और उसके बाद हमें 3 घंटे बजाना है. खैर 3 घंटे बजाना है, फिर स्कूल जाना है, फिर आके उसके बाद द डे वॉज फ्री काइंड ऑफ. सो ये जो डिसिप्लिन की बात बचपन से एक आदत जो बन गई, दैट वॉज वेरी वेरी helpful to me in anything and everything else that I did later in life. And छोटी छोटी चीजों के तहत मेरे पिताजी और मेरे माताजी ने कुछ ऐसी चीजें सिखाई which were all actually success principles. Just be careful of that. Yeah, sure. So जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे जब मैं क्लास 6-7 में थी ना, तो मुझे आई वांटेड अ बाइसिकल. अब भाई इकलौती लड़की है, ऐसा भी नहीं, मम्मी पापा दोनों कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुझे एक बाइसिकल नहीं खरीद पाए. लेकिन उन्होंने एक मेरे लिए गोल रख दिया. ये गोल रखा कि बेटा तुम ऐसा करो कि तुम क्लास में फर्स्ट आ जाओ तो हम तुमको बाइसिकल दिलवा देंगे. तब तक पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था, तो लेकिन अब बाइसिकल वॉज लाइक माई ड्रीम. तो मेरे पिताजी बताते हैं कि बचपन में उठ के मैंने एक बार सुबह आके पूछा, मेरी साइकिल का है, वो नीली वाली साइकिल हमने खरीदी थी ना. तो इट वॉज लाइक दैट विविड ड्रीम. सो आई वर्कड हार्ड and earned my bicycle. तो जो मेहनत कर गोल लगाए और गोल समय पे खत्म हो और उसके लिए हार्ड वर्क करके कुछ हासिल करने की जो
एक और आदत है, वो भी बचपन में हमारे माँ बाप ने सिखाई। तो कई सारी ऐसी चीजें सीखी एंड 3 साल की उम्र से हमने वायलिन बजाना शुरू किया। वो हमारी फैमिली का ट्रेट है कि हर बच्चे को 3 साल में शुरू करते हैं, और बजाते बजाते पता नहीं कब 15-16 साल की उम्र में हम प्रोफेशनल हो गए। ऐसा हो ही जाता है, कोई भी चीज को आप अगर लगातार करें ना, डिसिप्लिन वे में हर दिन करें, तो वो आपको रिजल्ट लाता ही लाता है। तो कहते हैं ना कि 10,000 घंटे आप किसी चीज में लगाओ तो उस सफलता मिलनी निश्चित है। टेनिस प्लेयर्स जो बचपन में शुरू करते हैं, 16-17 साल के उम्र तक एकदम प्रोफेशनल हो जाते हैं। सेम थिंग हमारे एमवे बिजनेस में भी लागू होता है। अगर आप रोज कंसिस्टेंटली करें तो आपको सफलता कुछ समय में निश्चित है। गड़बड़ कब होती है? जब कभी कभी हम कोई कोई दिन छोड़ देते, छोड़ो आज नहीं कल, किया तो था अभी, हाँ आज नहीं कल नहीं परसों, अच्छा ऐसे। बट डिसिप्लिन इज समथिंग दैट वाज टॉट टू मी लॉन्ग बैक। और फिर 15-16 साल की उम्र में हम प्रोग्राम्स करने लगे, पहले माँ के साथ करने लगे, फिर बाद में सोलो होने लगे, और मेरे प्रोग्राम्स मुझे देश विदेश में हर जगह लेके गए। पढ़ाई, ये साउथ इंडियन फैमिलीज और पढ़ाई ना हो ऐसा कैसा हो सकता है? पढ़ाई तो सबसे पहले जरूरी है, डिग्री सबसे पहले जरूरी है। तो पढ़ाई हमारी हुई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जहां से मैंने बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों में गोल्ड मेडल मिला, और पीएचडी भी वहीं से हमने खत्म की। तो वेरी वेल क्वालिफाइड एकेडमिकली, वेल क्वालिफाइड इन एजुकेशन, और घर के काम भी सीख लिया अच्छे से। शौक था, बहुत सारी चीजें सीखने का बचपन से शौक था, तो बहुत सारी चीजें सीखी। और शादी बड़ी जल्दी हो गई, मतलब 21 साल की उम्र में शादी हो गई। चाइल्ड मैरिज? Yeah, he was 25 and I was 21. That's about it. आज के दिन में you don't think about it, and it was like my mother met him, and उन्होंने जब इनका गाना सुना तो उनको लगा कि भाई तुमको इंजीनियर, मतलब मेरी माँ की ख्वाहिश। उस समय ना मैं खुद 21 साल की थी, तो मुझे उतना कुछ मालूम ही नहीं था। I was extremely अनभिज्ञ of anything in life. तो तो मुझसे पूछा तो मैंने कुछ खास कहा नहीं, लेकिन माँ की लंबी लिस्ट थी। उनको इंजीनियर नहीं तो आईएएस ऐसा चाहिए था, और नॉर्थ में रहे ऐसा लड़का चाहिए था, तमिलियन, ब्राह्मण, अय्यर, ये सारा कुछ चाहिए था, और जिसकी फैमिली को म्यूजिक में इंटरेस्ट हो और मेरा करियर में को आगे बढ़ाए और मुझे रोके ना, ऐसा चाहिए था। और मतलब एक हंसमुख, ह्यूमरस लड़का टाइप का चाहिए था। शी वॉन्टेड समबडी हु वॉज एवरीथिंग दैट शी कुड लुक फॉरवर्ड इन अ सन। तो जब उन्होंने इनको देखा तो उनको लगा कि ये राइट बंदा है, और इनका जब गाना सुना तो लगा कि ये और भी ज्यादा राइट बंदा है। तो मुझे आके उन्होंने ये बोला कि भाई तुमको देखो बेटा, इंजीनियर तो तुमको बहुत मिल जाएंगे, आईएएस मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, पैसे वाला घर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा गाने वाला लड़का नहीं मिलेगा। अब सी, फॉर अ म्यूजिशियन ऑलवेज म्यूजिक इज ऑलवेज अ वीक पॉइंट। तो उस समय जैसे इन्होंने कहा ना कि इनके घर में वो लोग अभी चैलेंज से बस निकले ही थे, और हमारा घर खाता पीता घर था। इनफैक्ट इन साउथ इंडिया में अगर जाके पूछते तो मेरी माँ, मेरे मामा सब बहुत बड़े बड़े नाम है, तो इट वाज लाइक ह्यूज बिग नेम, तो खाता पीता घर था। तो वहां से जब हम इनके घर, मेरी माँ ने मुझे ये कहा कि देखो पैसे की क्या बात है, कमा लोगे तुम लोग, लेकिन ऐसा मिलना मुश्किल है। तो जब मेरी कहानी ये हुई कि जब हम वहां से अपने घर से जब इनके घर में आए, तो हमने अपनी जिंदगी शुरू की 2,000 रुपए मात्र से, और खाने वाले कितने? 6 लोग। सेविंग्स कितनी? 0। गोल्ड कितना या प्रॉपर्टी कितना या इनहेरिटेंस कितना? 0। तो हमारा जो फाउंडेशन था वो था कि हम अपनी जिंदगी खुद बनाए, अपने माता पिता को भी देखा और अपने बच्चों के लिए भी हमने बनाया। तो वहां से हमारी जिंदगी शुरू हुई। तो ऑलवेज हम लोगों का मतलब हम लोग की दृष्टिकोण वॉज ऑलवेज ऑन ग्रोथ, कभी भी। और वो आदत, एक और आदत है कि आप हमेशा ग्रोथ की तरफ देखते रहो। तो वो एक चीज है जिसने हमारी जिंदगी को बहुत कलरफुल बना के रखा। कई मेनी स्ट्रीम्स में ग्रोथ हुई, और दैट इज व्हाट ड्राइव्स अस टिल टुडे एंड कीप्स अस एब्सोल्युटली इन द जोन टिल टुडे। तो अब उस समय के आसपास, अब मैं सीरियली नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी 5 उंगलियां 4-5 चीजों में अलग अलग चीजें हैं, विच इज ऑल कनेक्टेड टू म्यूजिक समहाउ और द अदर। तो एक तो मैं परफॉर्मेंसेस करती हूँ, मेरे परफॉर्मेंसेस होते हैं।
I love composing music, so I make beautiful songs. हाल ही में एक पिछले साल एक एल्बम रिलीज हुई है, दैट्स हमारी कहानी. लुक इट अप ऑन यूट्यूब, आपको अच्छे लगेंगे. 7 गाने हैं विद कहानी के साथ. सो दैट्स ऑल कंपोज्ड बाय मी. एंड देन आई एक कंपनी मैंने खड़ी की जिसका पूनम ने जिक्र किया था. इट्स कॉल्ड लेजेंडरी लेगेसी प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड. इट इज अ मीडिया कंपनी जिसके तहत हमारे पास काफी सारे ऑडियोज हैं, अभी वीडियोज हैं ऑफ प्राइमरली क्लासिकल म्यूजिक, लेकिन अब ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक दैट पीपल लाइक. अभी तो सब डिजिटल हो गया है. मतलब हमारे ही टाइम में हमने काफी सारे चेंजेस देखे. खैर, चेंज की बात बाद में करती हूँ. एंड पिछले कुछ साल से विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल में आई वाज द HOD एंड मतलब मैंने वहाँ पे म्यूजिक स्कूल बनाया, उसका सिलेबस बनाया, एंड एक ऐसा बढ़िया सिलेबस बनाया जिससे कि म्यूजिक डायरेक्टर्स वी कुड मेक वेरी गुड म्यूजिक डायरेक्टर्स. तो एक मेरे ख्याल से 100 म्यूजिक डायरेक्टर बच्चों को वहाँ से निकाला एंड केप्ट लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ. इन सब के साथ साथ बीच में जब एमवे बिजनेस हमारी जिंदगी में आया तो उस समय हमें ये लगा कि एक्चुअली सच पूछे तो हमने ज्यादा कुछ सोचा नहीं था. आज हम लोगों को बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए या ड्रीम पूछते हैं, ये है वो है. उस समय कुछ खास ड्रीम करके ऐसा सोचा नहीं था. इट वॉज जस्ट लाइक कि वी वर ऑलवेज लुकिंग फॉर ग्रोथ. सो एनीथिंग दैट वॉज हैपनिंग वॉज टुवर्ड्स ग्रोथ. तो जब कुमार आए और उन्होंने कहा ऐसा कुछ है तो लाइक वी वर, हाँ ठीक है करते हैं. यू नो, हमने माई थॉट वॉज चलो लेट्स ट्राई. बट हम दोनों का ट्राई इज ऑलवेज अ वेरी सीरियस ट्राई. इट इज नेवर कि कर दिया, कोशिश कर दिया. तो हम लोगों ने जब इस बिजनेस को देखा तो प्रॉपरली सीखा. फॉर्चुनेटली हमें जो गुरु मिले, ही हैज नोन द बिजनेस इनसाइड आउट. वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत एथिक्स के साथ, वैल्यूज के साथ उन्होंने इस बिजनेस को किया था और हम लोगों को भी वैसा ही सीखने को मिला. और उसी वैल्यूज को लेके, उन्हीं प्रिंसिपल्स को लेके हमने बिजनेस शुरू किया. एंड और आल्सो आवर इमीडिएट स्पॉन्सर शांता नरसिम्हन. शांता एंड नरसिम्हन को वो हमें जितना माँ बाप, another set of parents. they're so loving and so nice to us. Actually जब बिजनेस शुरू हुआ था तो हम सब लोग, परिवार पूरा साथ में, बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए थे. तो शांता नरसिम्हन, हम लोग, डॉक्टर राम उषा, सब लोग साथ में, परिवार ही है. तो जब हम लोग ज्वाइन हुए थे तो सब ने एक दूसरे का साथ दिया क्योंकि सभी लोग सीख रहे थे एक साथ. तो मुझे अभी भी याद है जो पहली बार एक दिन कुमार ने शंकर को कहा कि आप जाके डॉक्टर राम के यहाँ प्लान दिखा दो. प्लान क्या चीज होती है भाई, हम लोग को तो मालूम ही नहीं, हम लोग तो सिर्फ बिजनेस में साइन किया है. वी हैड नो आइडिया व्हाट इज द प्लान. तो फिर मैंने कहा कि चलो हम लोग चलते हैं. उस समय क्या होता था ना कि यहाँ पे जो लीला होटल है वो एयरपोर्ट के पास, उस समय वहां पे ओपन मीटिंग्स चलती थी. तो हम लोग एक दिन गए वहां पे, कांति गाला का ओपन मीटिंग देखा तो मुझे उनका प्लान बहुत अच्छा लगा. फिर मैंने कहा कि चलो दूसरे दिन फिर चलते हैं. इस बार हम उस समय रिकॉर्डर लेके चलते थे. उस समय फोन मोबाइल नहीं था रिकॉर्ड करने के लिए. तो रिकॉर्डर लेके, मैं रिकॉर्डर क्यों लेके चली, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनको प्लान दिखाना है. तो प्लान मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड करके आ जाऊं. तो हम लोग गए, मैं स्पीकर के पास बैठी क्योंकि मालूम नहीं कहीं ऑब्जेक्शन करे तो अगर रिकॉर्ड करने के लिए. मैं पीछे स्पीकर के पास बैठी, पूरा रिकॉर्ड किया. घर आए, रातों रात मैंने बैठ के वो 12 पेज मैंने ट्रांसक्रिप्ट करके इनके हाथ में दे दिया, लो आप प्लान दिखाओ. यहां से हमारी जर्नी शुरू हुई और यहां से शुरुआत होके आज के दिन में हमने जो जो पाया है वो, उसको अगर मैं बहुत शॉर्ट में कहूं तो एक तरफ पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ता है, ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है. जो चाहिए खरीद सकते हैं, बहुत बड़ी चीज है. उसके अलावा पीस ऑफ माइंड बहुत है क्योंकि किसी चीज की चिंता ऐसे नहीं है. भाई अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं, लेकिन अगर इन जनरल आपके पास वो सारी चीजें हो जो आपको चाहिए, वो तब आपकी जिंदगी एकदम सफल हो जाती है. ये एमवे बिजनेस जो है ना, आपको एक बैलेंस जिंदगी देता है, हर चीज देता है. बहुत सिर्फ पैसे ही नहीं, लेकिन आप उसके साथ आपको लाइफस्टाइल देता है. कितने कंट्रीज हम घूम के आए, कितने सारे हमारे दोस्त बने. आज के दिन में पैसे दे के हम प्यार नहीं खरीद सकते. जो इस बिजनेस में दोस्त अपने आप बन जाते हैं, साथ में रह के बन जाते हैं, उनका प्यार हमारे, दैट इज समथिंग दैट इज रियली रियली माई असली वेल्थ. बच्चे जो बड़े हुए वो हमारे सिस्टम की सीरीज और बुक्स को और सक्सेसफुल लीडर्स को सुनते हुए बड़े हुए. तो जो भी बच्चे बड़े हुए हैं वो सब बहुत ही मैच्योर और
वैल्यूज के साथ वैल्यूज के साथ, जिनके वी आर प्राउड ऑफ देम कि इस उम्र में तो ठीक है, इसके पहले 10 साल के पहले भी दे हैव ग्रोन टू बी वेरी गुड किड्स जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन दैट वी गॉट एंड वी पास्ड इट ऑन टू एवरीबडी. और घर है, गाड़ियां है, फार्म है, समय है, जो हम चाहते हैं वो करने के लिए समय है. और सबसे बड़ी बात है कि जो मुझे इस बिजनेस में बहुत अच्छा लगा कि इसमें हम दूसरों की मदद कर सकते हैं. मदद, सेवा, भलाई, आप जो चाहे कहें, वो एक चीज है जो कि हर इंसान को अच्छा लगता है कि दूसरे के लिए कुछ कर पाए तो फीलिंग बहुत अच्छी होती है. लेकिन रोजमर्रे की जिंदगी में ना अपन उतना नहीं कर पाते हैं, और देंगे ही ना, जो भी कितना देंगे, एक हद होती है देने की. लेकिन यहाँ पे आप लोगों को इतना कुछ सिखा देते हो कि वो अपनी जिंदगी को अपने आप अगर संवार सके, और उससे अगर उनका बैंक बैलेंस भरता है, उनकी खुशियां भरती हैं, उनके घरों में हर कुछ मतलब लहलहा उठता है, तो उनके दिल से जो दुआएं निकलती हैं ना, वो हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा वेल्थ है. एंड वी आर जस्ट सो हैप्पी कि आज ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जिनकी जिंदगी में हमारा थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, जिसकी वजह से पीपल हैव बेनिफिटेड, कुछ बिजनेस के थ्रू, कुछ प्रोडक्ट्स के थ्रू, कुछ हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू. और ये बिजनेस ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पैसा देता है या आपको मतलब चीजें देता है. मैं तो ये भी कहती हूँ ना, किसी को मोक्ष भी चाहिए तो समय और पैसे दोनों चाहिए. पैसे आपका घर की दाल रोटी चलते रहने के लिए, और समय आपको साधना के लिए. तो अगर ऐसी कोई भी चीज है जो आपको चाहिए, उसके लिए भी बेसिक्स आर कवर्ड. And but this business also gives you a lot of experience in life. इतने सारे लोगों से मुलाकात आपकी और किसी भी प्रोफेशन में नहीं होती है, और जितने ज्यादा लोगों से आप मिलते हो उतने आप मंझते हो. यू गेट पॉलिश्ड. जितने आपके सामने सिचुएशंस आती हैं, आप उनका सामना करते हो, आप खुद को तराश रहे होते हो. कुछ सालों बाद जो आपकी पर्सनालिटी निखर आती है, ये किसी भी पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में नहीं मिलता है. तो टू मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, और आगे हम बात करते चलेंगे तो कुछ चीजें और निकलती चलेंगी. लेकिन अभी के लिए दिस हैज बीन आवर लाइफ सो फार विद द बिजनेस. अ ब्यूटिफुल लाइफ, अ ब्यूटिफुल पैकेज ऑफ सो मेनी थिंग्स दैट फील ऑल सो गुड टू द हार्ट. Okay, we'll quickly turn it back to Abhishek and Poonam now, and come back a little later again for the teaching session. So over to you, Abhishek and Poonam. Wow, I think this is just going to be amazing. और ऐसा लग रहा है बस सुनते रहें. I think time is my enemy today. मैं सुन नहीं पा रहा हूँ शायद आपको और ज्यादा. मैंने ऑलरेडी पहले बोला था कि जब संगीता जी बोलती है तो इट्स म्यूजिक टू आवर ईयर, तो ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहो. नाउ इट्स अ टर्न कि हम सीखें कि कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं. सो फॉर दैट लेट्स अगेन इनवाइट डॉक्टर संगीता एंड शंकर ऑन वर्चुअल स्टेज. Okay. Lovely. This part is, I always find this very interesting, because this is a part where we tend to become, we become transformation agents. क्योंकि जब भी हम लोग ये पार्ट को अच्छी तरह से करते हैं, we empower another franchise, we empower another family, हम लोग we empower another family, Yeah. So can we be spotlighted? Later, Amit, we'll get the screen later. I'll call for this, Amit. Yeah, spotlight us right now. Yeah. So basically क्या है कि हम लोगों ने जैसे संगीता ने बोला ना, we were always growth oriented. We still are. Yeah, we are always growth oriented. उसका मतलब ये है कि एंड द ब्यूटी अबाउट बीइंग ग्रोथ ओरिएंटेड इज देन यू आर लाइक दैट टिल द लास्ट डे यू आर अलाइव. जब तक आप जिंदा रहेंगे यू विल ग्रो. दैट्स अ लवली वे टू बी. एंड सो यू जैसे जब रिलायंस में सर्विस करता था तो उन लोग का कैच फ्रेज था वेयर ग्रोथ इज लाइफ. आई थिंक दैट्स अ ब्यूटिफुल कैच फ्रेज टू लिव बाय बिकॉज यू ऑलवेज हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. अभी क्या होता है कि So you have two ways of living life. एक तरीका है सर्वाइवल, गुजारा. This meeting is being recorded. तो आप जाके किसी को जाके पूछेंगे, नॉर्मली जो लोग नौकरी कर रहे हैं या
ऐसे ही काट रहे हैं जिंदगी को। उनको जाके पूछेंगे कैसा जिंदगी चल रहा है, कट रही है यार, चल रहा है, धक्का देके निकाल रहे हैं एक दिन को, पेट का सवाल है, दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। आई नेवर गॉट इन्वॉल्व इन दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज। मैं ऐसा कभी बात ही नहीं किया था। आई डोंट एवर रिमेंबर स्पीकिंग लाइक दैट। एंड जब कुमार जी का लाइफस्टाइल देखा मैंने, तो मेरे को लगा कि व्हाट चॉइसेस दे हैव। पहला 30 साल में रिटायर्ड, ऑपरेटिंग आउट ऑफ होम, नो नीड टू गेट अप इन द मॉर्निंग। मेरे लिए बहुत बड़ा तकलीफ था, तभी भी और आज भी, राइट। मुझे आप कुछ भी करने के लिए बोलो, लेकिन सुबह उठने के लिए मत बोलो। अगर सुबह उठना है तो मेरी चुनाव पे उठूंगा तो बढ़िया है, लेकिन किसी के मजबूरी की वजह से उठना है तो दैट वाज ऑलवेज एन इशू, तो सो व्हेन आई सॉ दिस बिजनेस, जैसे संगीता ने बताया, इनिशियली कुछ ज्यादा बिलीव नहीं था कि हो पाएगा कि नहीं, बट वी इंक्यूबेटेड वेरी फास्ट। हम लोग, मैं सेमिनार रेगुलरली अटेंड किया। ये एजुकेशन, बिजनेस के एजुकेशन में इनिशियल स्टेजेस में बहुत सारे ऑडियोज मिलते हैं जिसके थ्रू आप ये बिजनेस में इंडक्ट हो सकते हैं। यू गेट लॉट ऑफ ऑडियो, लॉट ऑफ बुक्स, लॉट ऑफ मीटिंग्स। तो कुमार ने मेरे को बोला था कि तुमको मेरा जैसा बनना है तो ये सब चीज तुम्हें पार्टिसिपेट करना होगा। कोई भी चीज कंपलसरी नहीं है इस बिजनेस में, बट इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन द बिजनेस लाइक मी, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग एंड यू हैव टू डिसाइड, इट हैज टू बी कंपलसरी। एंड दूसरी चीज कुमार ने बोला था कि दिस इज पार्ट टाइम बट नॉट पार्ट हार्टेड। मतलब दिस इज पार्ट टाइम बट नॉट पार्ट हार्टेड। अगर आप हाफ हार्टेड तरीके से बिजनेस करेंगे, यू विल नॉट बिकम सक्सेसफुल इन दिस। लेट मी टेल इट अप फ्रंट। कोई भी फील्ड में आपको आज के दिन में सफल बनना है तो यू हैव टू कंप्लीटली सेल आउट। इट इज नॉट दैट आप एनी फील्ड, वेदर इट इज म्यूजिक विद संगीता और माय कॉर्पोरेट करियर में बहुत जल्दी सफल हो गया बिकॉज आई सोल्ड आउट कंप्लीटली। आई वाज वर्किंग 14-15 hours a day in the job, and I worked much harder than even my bosses, and I was self motivated. Nobody needed to motivate me because growth orientation था ना। तो that was the way it was, and so it's not a part hearted deal, so ये business भी it's part time, अगर आप नए हैं आज, आप ये business में सफल होने तक you can build it part time. We will never ask you to build it full time, but a time will come when you will have the choice, अगर आप ये business को ढंग से build करते हैं। Now what are the chances, कुछ लोग पूछते हैं business में सफल बनने का। ये chances उतना ही है जितना कलयुग में कोई भी मौके में सफल बनने के लिए। I am not talking about गुजारा टाइप सफल, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल सक्सेस, राइट। जैसे कि हम पूछेंगे कि जिम में ज्वाइन करने पर वजन घटने का चांस कितना है, आई थिंक इट्स अबाउट 2%। जिम में ज्वाइन करने पर मसल्स बिल्ड करने का क्या चांस है, आई थिंक इट्स अबाउट द सेम। करता कौन है, हु इज द पर्सन हु डज इट, कौन करता है, हु डज इट, जिसको रिजल्ट चाहिए वो करता है, एंड जिसके लिए रिजल्ट कंपल्सरी है वो करता है। तो दूसरी बात यह है कि आपके वैल्यूज क्या है, आप कौन सी चीज को मूल्यवान समझते हैं लाइफ में। जैसे मेरे लिए ना, फ्रीडम वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चॉइस, अ वैल्यू। सेकंड वैल्यू व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट वाज चॉइसेस। या थर्ड वैल्यू वाज वेलबींग, एंड क्योंकि मैं नौकरी में बहुत तनाव का जिंदगी जी रहा था, क्योंकि कॉर्पोरेट करियर में जब आप मिड मैनेजमेंट पे चले जाते हो, यू नीड टू लीड अ लॉट ऑफ पीपल, एंड पीपल आर जनरली वेरी इम्परफेक्ट। और उन दिनों में मेरे अंदर इतनी एजुकेशन नहीं था ऑन हाउ टू डील विद पीपल, विच आई लर्न थ्रू आवर सिस्टम, एंड थ्रू आवर स्पॉन्सर्स एंड मेंटर्स इन दिस बिजनेस। हमने सीखा हाउ टू बी विद लॉट ऑफ पीपल एंड हाउ टू लिव इन अ लाइफ विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। इट टुक इयर्स ऑफ लर्निंग, बट इट हैपेंड थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये चीज मेरे लिए मूल्यवान था, बिकॉज लाइफ बिकम्स कंप्लीटली डिफरेंट जब आपकी जिंदगी में कोई भी तरह का तनाव नहीं है, एंड तनाव मुक्त जिंदगी जीना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। और मैंने बहुत तुरंत पा लिया इस बिजनेस से कि दैट समथिंग दैट इज पॉसिबल थ्रू दिस बिजनेस। तो इनिशियली जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया था, कुमार टॉक टू अस अबाउट ड्रीम्स, तो एंड टॉक्ड अबाउट वैल्यूज, एंड इट डिडंट टेक मी वेरी लॉन्ग टू रियलाइज दैट माय नंबर वन ड्रीम वाज टू गेट फ्री। आई डिड नॉट वांट टू वर्क इन दैट फुल टाइम जॉब एनी मोर। अभी आपका ड्रीम अलग हो सकता है, कुछ लोगों का ड्रीम घर हो सकता है, कुछ लोगों का ड्रीम बढ़िया गाड़ी हो सकता है, कुछ लोगों का ड्रीम बड़े बड़े घर हो सकते हैं। मेरे लिए कुछ नहीं था। आई वॉन्टेड इनफ टू ईट एंड आई वॉन्टेड टू बी फ्री। तो और ये बिजनेस देखा, विद इन अ मंथ आई रियलाइज इट्स पॉसिबल, एंड सिंस आई वॉन्टेड फ्रीडम, कोई और विकल्प मेरे लिए विकल्प था ही नहीं। जैसे कि
जहां पर मैं नौकरी कर रहा था, वो नौकरी छोड़कर दूसरा नौकरी छोड़ना, दूसरा नौकरी ज्वाइन करना, वो विकल्प नहीं था, बिकॉज माई ड्रीम वॉज वॉट, इट वॉज बीइंग फ्री. और मैं ये भी पा लिया कि कोई भी पारंपरिक बिजनेस भी शुरू करूं, मैं जरूर अमीर बन सकता हूं, लेकिन फ्री नहीं बनूंगा मैं. ये बिजनेस मॉडल समझने के बाद मेरे को लगा कि दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी विच कैन गिव यू बोथ टाइम एंड मनी. सो फिर पता चल गया विद इन अ मंथ कि दिस इज इट. एंड मैं रेकमेंड करूंगा कि जो लोग पहली बार ये प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, और इफ यू आर न्यू इन द बिजनेस, डज दिस इज इट मीन दैट इट वाज ब्यूटीफुल, एकदम फेरी टेल स्टोरी, हमें संगीता नाच नाच के सफल बने? ऐसा नहीं है. पिटाई बहुत हुई. वी हैड टू वर्क वेरी हार्ड. वी वेंट थ्रू आवर ओन चैलेंजेस. वी स्टिल गो थ्रू चैलेंजेस टुडे. लाइफ भी रास्ते में आता है. लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन इन लाइफ. We went through all that. But then, what we decided was, the clarity was there. Freedom is param. First चीज. तो डिसाइड कर लिया कि that was the only goal we worked for. My freedom. और वो freedom होने के बाद, of course, a lot of choices started coming in our lives. Then the homes came, the cars came. Today we drive beautiful cars. Recently, just 4 months back on Ganpati Day, we bought a nice upmarket 7-seater large car, Kia Carnival, and that too, dealership confused हो गया because we bought the car on a single check. We did not take any loan, paid cash and bought the car. And that is also ये system का देन है, हमारी mentors का education है कि they said it didn't make sense to borrow money for buying things like cars, So we didn't have to borrow money, we just bought the car. And so lots of things came our way, and हम लोग की क्लैरिटी हो गई. देन वी स्टार्टेड वेरी रैपिडली लर्निंग हाउ टू बिल्ड दिस बिजनेस. एंड अगर आप नए हैं, इफ यू आर न्यू, इट विल टेक यू अबाउट 2-3 महीना. आपको दिल, दिमाग, शरीर सब कुछ देना होगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नौकरी करो फुल टाइम, लेकिन बाकी टाइम आकर डोंट वेस्ट अ मिनट, राइट. एंड दूसरी बात यह है कि what we did was that the second thing we did was that once we learned education, one very important thing Kumar told me when we started the business. Shankar, जब आप जाके बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, लोगों को लेके आ रहे हैं, आप उनका अप्रूवल नहीं मांग रहे हैं. आप ये चेक कर रहे हैं कि वो तुम्हारे टीम के लिए लायक है या नहीं. उनको भी मौका है. अगर हम लोग ये फिरते जाएंगे दुनिया में कि अरे ये बिजनेस जाकर 10 लोगों को बताएंगे, अगर वो मना कर देता, डिसअप्रूव करते हैं, फिर ये बिजनेस चलता नहीं है. कौन सा बिजनेस ऐसा होता है भैया? आप कोई भी बिजनेस शुरू करो, स्टार्ट एनी बिजनेस, आर यू गोइंग टू टेक अप्रूवल फ्रॉम अ प्रोस्पेक्ट जो आपके साथ कुछ प्रोडक्ट खरीदने वाला है, आपका एसोसिएट बनने वाला है? आप तो पहले तय करते हैं कि ये बिजनेस बिल्ड करना है, फिर जाकर आप ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, कस्टमर की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, एसोसिएट्स, बट यू डोंट गो लुकिंग अराउंड फॉर पीपल्स अप्रूवल. सो once we came to the conclusion this is the business, then मैंने ये बिजनेस को कभी सस्ता नहीं किया, कुछ बहुत सारे लोग को बिजनेस दिखाया, उनके और हमारे आइडियाज जमे तो वो हमारे टीम में आए, नहीं जमा तो छोड़ दिया. अगर उन लोगों ने मुझे बोला कि ये नहीं चलता है, मैंने बोला राम राम, तो नो प्रॉब्लम. That's not my view. मैं बोलता नहीं था उनको, but I just let them go. Initially I was not that polite also, जब बिजनेस में नया था, डॉक्टर राम knows, उषा जी knows that I wasn't very well known for my, diplomacy. वो तो बाद में आया बहुत, it took several years of learning. People like Dr. Ram and Usha, Arun and Pragna know, that I was not well known for my diplomacy. But I did not want anybody's approval. और मैं, अगर आप नए हैं इस बिजनेस में और आप कोई दोस्त रिश्तेदार से जाके बात कर रहे हैं और वो बोलता है ये बिजनेस चलता नहीं है, किसने पूछा आपको उसको जाके पूछने के लिए बिजनेस चलता है कि नहीं, राइट? Nobody asked you to go and ask for a candidate's approval or a prospect's approval. You approve the business yourself. You convince yourself that this is the right thing to do. And one day will come and you'll say, this is it. And then you will deliver the organization. जब तक आप ये स्टेज में रहेंगे कि and so that inflection for us, तो कोई भी you start a traditional business, if you don't have conviction that your business is going to work, how will you deliver the end result? कोई भी बिजनेस. एंड ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आज, फॉर एग्जांपल, इंडिया इज नाउ नोन एज द
country with the maximum number of unicorns. Every unicorn is backed by a set of leaders who's got unbelievable conviction in what they do. They believe very strongly in what they do. And ये business maybe is no exception. You want to become very big successful in this business, आपको सफलता चाहिए, you need rock solid conviction. And वो conviction develop करने के लिए we have a syllabus. So I'm going to quickly take you through the syllabus. Please feel free to interrupt, huh? Because we've just got about maybe 50, I think 47 minutes left. So anytime you want to chip in, just chip in because... Sure. Yeah, okay. Yeah, so आपका this is it moment कैसा आएगा इस business में? Maybe you can elaborate how a person initially becomes core, Dolly, you know? सी इस विषय में मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि जब कोई भी किसी भी चीज को देखता है तो पहले आप देख लीजिए कि और जो लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं किसी भी चीज में, कुछ नहीं, हम लोग जब इंजीनियरिंग या मेडिकल या कहीं पे अपने बच्चे को डालने जाते हैं तो वो लोग पता करते हैं ना कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है, कहाँ सबसे अच्छा रिजल्ट आता है, इस तरह की सारी चीजें हम कितनी पूछताछ करते हैं पहले। एंड देन एक बार जब कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं चलो ये जगह हमारे लिए ठीक है, उसके बाद वहां फिर अपन जी जान से मेहनत करते हैं। सेम थिंग हियर, यहाँ आने के पहले, बिजनेस शुरू करने के पहले आप जो भी आप लोग नए हैं आप पूरी तहकीकात कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं। और यूजुअली तहकीकात किनसे करनी चाहिए? उन लोगों से जिन्होंने इस बिजनेस से कुछ बनाया है। तहकीक अगर आप पूछताछ उनसे करेंगे जो जिनका इस बिजनेस से जिन्होंने इस बिजनेस से कुछ नहीं बनाया, मतलब कि वो इस बिजनेस के पॉजिटिव साइड को तो देख ही नहीं पाए, तो आपको क्या बोलेंगे? वो तो नेगेटिव ही बोलेंगे ना, नहीं वो कुछ काम नहीं करता, आप उसमें जुड़ना नहीं करके। सो मेक श्योर दैट यू आप इस बिजनेस के एक्सपर्ट्स के साथ आप संपर्क में आइए, और वो तो आपको बहुत सारे ऑडियोज एंड वीडियोज के जरिए भी हो सकता है। एंड देन एक बार जब आपने असर्टेन कर लिया ना, उसके बाद जब आप इसको सीखेंगे, जिस सिलेबस की ये बात कर रहे हैं वो एक रास्ता है सफलता के लिए। तो इनिशियली हम लोगों ने क्या किया पहला 2-3 महीना? इनिशियली मुझे याद है ना हमने क्या किया। इनिशियली मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस बिजनेस के लिए। जब बिजनेस आया था तो मैंने एक्चुअली एक सेट ऑफ, हम लोगों ने बैठ के एक लिस्ट बनाई 300 लोगों की, क्योंकि हमको बोला गया था 300 लोग, तो 300 लोगों की लिस्ट तो बना दी। और उसके बाद मैं इनसे क्वेश्चन पूछते जा रही थी कि लोग हमसे क्या पूछेंगे, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था क्या पूछेंगे। तो आई मेड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस कि लोग हमसे क्या पूछेंगे, एंड आई मेड आंसर्स कि अगर वो ऐसा पूछेंगे तो हम ये बोलेंगे। ये हमने पहले बनाया, एंड देन वी वर गेटिंग रेडी। वही टाइम में हुआ कि कुमार इंडिया आए थे और वो वापस जा रहे थे। जब जा रहे थे तो एज यूजुअल हड़बड़ी में रहते हैं। लास्ट डे जो लोग उनको जानते हैं वो जानते हैं, लास्ट डे सब कुछ बस कैसे तो भी वो अपने पेटी में अंदर फेंक के निकलते। तो जब हम लोग उनको ऐसे पैकिंग में हेल्प कर रहे थे, मेरे को एक किताब मिली वहां, और मैंने उसको ऐसे खोला तो देखा जो मैंने लिखा था वही क्वेश्चंस उसमें लिखे हैं, और उसके सारे के आंसर्स भी हैं। देख के इतना खुश हो गई मैं, एंड दैट वाज द बुक, द सिस्टम फ्रॉम विच वी लर्न। एंड तो वहां से हमारी शुरुआत हुई थी। Right, and the other thing was, which Kumar did was initially he gave us a full bag full of audio cassettes. उन दिनों में 40 के आसपास ऑडियो कैसेट्स, और ऑडियो कैसेट्स didn't come cheap in the US, it cost quite a lot of money. बट उन्होंने ऐसे ही हमको 40 कैसेट दे दिया और बोला कि ये कैसेट टेप्स को सुन लो। आज के दिन में यू गेट इट इन द स्ट्रीमिंग थ्रू एन ऐप, बट उन दिनों में यूज्ड टू गेट इट फिजिकल कैसेट्स। तो वो 40 कैसेट्स सुना मैंने, और वो 40 कैसेट्स, और इतनी जोर से ये पूरे घर में लगाते थे। उस समय हम लोग इनके कंपनी के दिए हुए घर में रहते थे। 3,000 स्क्वायर फुट का घर था, और उसमें वो स्पीकर पे इतना जोर से लगाते थे कि पूरा घर, एवरीबडी गॉट एजुकेटेड। तो उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि थ्रू दैट आई रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक फैक्ट्स एंड एन ओपिनियन। और ये लगाते भी कैसे थे? जब ऑफिस से आते थे शाम को 5 या 6 बजे, तो 3 कैसेट लगातार, मतलब 1.5 घंटा। एक्चुअली अगर ये बिजनेस किसी को नहीं दिखा रहे थे शाम को, तो वही काम करता था मैं। आई वॉज आइदर गेटिंग एजुकेटेड और आई वॉज शेयरिंग द बिजनेस विद समबडी। एंड ये भी आपको ही करना है, यू आइदर गेट एजुकेटेड इन दिस बिजनेस और यू शेयर द अपॉर्चुनिटी विद समबडी। What do you share? You share either the product opportunity or the business opportunity. One of the two you do.
और बड़ा सिंपल काम है, So with that, I think we quickly, can go ahead with the slides Yeah. and then keep on coming on. yeah. So I'll request Amit to put on the. See, this business has got a very short syllabus. पहला सिलेबस है कि बिजनेस में करना क्या है, एमवे बिजनेस में करना क्या होता है. एमवे बिजनेस में दो चीज करना होता है. वन इज यू नीड टू सेल प्रोडक्ट्स. एमवे मैन्युफैक्चर्स टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद अ फुल मनी बैक गारंटी. वो प्रोडक्ट्स आपको सेल करना होता है, राइट. कुछ लोग बोलते हैं I don't like selling. Get used to it, boss. Because the fact of the matter is that any business, even if you do a kabaddi wala business tomorrow, you have to sell the kabaddi you collect to the next agent. But I have another viewpoint to that. If you don't like selling, you might like helping people with their problems. Right. So But, give solutions to people's problems Yeah. through our products. Yeah. So That's what I actually, do. there's actually that's जब बोला ना, डिप्लोमेसी में शी इज ऑलवेज बेटर ऑफ देन मी, सो प्रोडक्ट्स बेचना होता है. बट ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू सेल अ होल लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पर ये बिजनेस में वी हैव टू लर्न हाउ टू डू सम अमाउंट ऑफ बिजनेस, मे बी 5,000 rupees, 10,000 rupees, 20,000, 30,000, जो भी है. आप you got to sell products to customers. You want to go from the four basics? Yeah, I'll go back. I'm just explaining the basic business model because so वो मॉडल में हम क्या करते हैं, हम और संगीता थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स बेचते हैं लोगों को. एंड देन आप अपने नीचे एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, जस्ट लाइक अ फ्रेंचाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन. इट्स नॉट फ्रेंचाइजिंग, बट यहाँ पर यू कैन क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आप और लोगों को लेके आ सकते हैं, और उनको भी प्रोडक्ट बेचने का मौका मिलता है. और उनके पास भी एक क्षमता होती है जो हमारे अंदर है कि वो और लोगों को लेके आ सकते हैं. तो एमवे क्या बोलते हैं, इट इज अ मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल जहां पर यू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन. एंड जैसे हमें यह बिजनेस इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में, वी वर टोल्ड दैट इट इज अ प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटी. उसका मतलब क्या होता है, इट इज नॉट एक्चुअली फ्रेंचाइजिंग, बट इफ यू रन इट लाइक दैट, इट मेक्स अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस. फ्रेंचाइजिंग टू द एक्सटेंट दैट आप कोई भी फ्रेंचाइज खरीदते हैं आज के दिन में, यू बाय अ मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइज, और यू बाय अ पिज्जा हट फ्रेंचाइज, और यू इवन बाय येवले चाय फ्रेंचाइज. आपको पूरा बिजनेस इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि आपका बिजनेस को ऐसा चलाना होता है. आपको क्रिएटिव बनने की जरूरत नहीं होती है. यू हैव टू जस्ट डुप्लीकेट अ प्रूवन सिस्टम. सो यहां पर क्या होता है कि वो प्रूवन सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, विच इज ऑन द, आपके स्क्रीन में है, विच इज ऑन द सिलेबस. तो वो प्रूवन सिस्टम को आप फॉलो करेंगे तो यू विल बिकम अ वेरी गुड एसेट फॉर योर स्पॉन्सर. एसेट का क्या करता है इस बिजनेस में, एसेट दो चीज करता है, प्रोडक्ट्स बेचता है और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है. हम लोग दोनों में माहिर बन गए, राइट. एंड वॉज इट ईजी? नो. बट वॉज इट सिंपल? एब्सोल्युटली. बहुत सिंपल काम है, बट परिणाम उतने मीठे नहीं होते जितना आप चाहते हैं. उसके लिए यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पीपल बिफोर यू फाइंड द टीम दैट विल डिलीवर योर विजन. तो ये बिजनेस में क्या है कि द 4 basics, the 9 core steps, the 3 powers and the 6 cardinal rules. 4 basics क्या होता है? 4 basics basically is the four simple steps to building your business. Shall I? Yeah. Talk जैसे about- मैंने कहा ना, Yeah, list building with dreams and that you people talk, list. whatever you feel Yeah, like you sure, write sure. down, हाँ? तो अभी जैसे मैंने कहा ना कि हमने 300 लोगों की लिस्ट बनाई. तो 300 लोगों की लिस्ट हम क्यों बनाते हैं? 300 लोग इसलिए क्योंकि जब हम उनको, जो सेकेंड स्टेप है, कांटेक्ट करेंगे, तो उस समय 150 लोगों का फोन शायद लगेगा नहीं, और बाकी जो मिलेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन से उनका कोई ना कोई एक्सक्यूज होगा. किसी के घर में बच्चे का 10th होगा, किसी की मदर इन लॉ बीमार होगी, किसी के घर में बच्चा हुआ होगा, किसी के घर में कुछ और होगा. ऐसा कुल मिला के, मतलब वो जो पहले 150 की बात करें, ऐसे 150 लोग छट जाते हैं. और उसके बाद जो 150 लोग बाकी को हम प्रोडक्ट्स या प्लान दिखाते हैं, उनमें से 80% प्रोडक्ट्स लेंगे और 20% बिजनेस आगे करने के लिए बढ़ेंगे. तो ये लिस्ट बिल्डिंग की बात हुई. और कॉन्टैक्टिंग का ये होता है कि जब हम लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं ना, तो हम सीधे ऐसे नहीं बोलते हैं, अरे मैंने आज एक बहुत अच्छा बिजनेस शुरू किया, एमवे शुरू किया, तुम भी ज्वाइन करोगे क्या? इंस्टेड ऑफ दिस, जो हमारा नॉर्मल नेचुरल रिएक्शन होता है नए लोगों के लिए, एक तरीका होता है लोगों से बात करने का जिससे कि लोगों को अच्छा लगता है. तो वो तरीका सिखाया जाता है. शुड वी टेल व्हाट इट इज टुडे? Dropping the message a little bit, yeah. थोड़ा हम अपने बारे में बताते हैं, उनके बारे में जानते हैं, और उसके बाद
हम देखते हैं कि हम जज करते हैं कि उनको जरूरत है नहीं है, उनको पूछ के उसके बाद हम कहते हैं कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमें फलानी फलानी चीज मिलने वाली। ये जो स्क्रिप्ट है ये आपको आपके अपलाइंस बता देंगे, और लेकिन एक स्क्रिप्ट होती है। फिर तीसरा बेसिक्स में है कि एसटीपी यानी आप शो द प्रोडक्ट्स, शो द प्लान। आज के दिन में हम दोनों करते हैं, प्लान भी दिखाते हैं और प्रोडक्ट्स भी दिखाते हैं। प्लान मतलब क्या, पैसे कैसे बनते हैं ये दिखाना, दैट इज अ प्लान, कि उसका प्लान तो वो एक 45 मिनट का होता है, और जब आप कई बार देखते हैं तो आपको फिर वो याद हो जाता है। सो शोइंग द प्लान एंड शोइंग द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट, आखिर बिजनेस चल रहा है तो किस चीज का, किसी प्रोडक्ट का चल रहा है। प्रोडक्ट्स किस चीज के हैं, इस बिजनेस में, घर में जो हमारे बहुत सारी जरूरत की चीजें होती हैं, वो सारी चीजों के बहुत सारी चीजें इस बिजनेस में है और बहुत अच्छे क्वालिटी की हैं, और अच्छे, उसका प्राइस रेंज भी बहुत अच्छा है। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि महंगा है, लेकिन बाद में समझाने से पता चलता है कि बहुत ही इकोनॉमिकल है। तो शो द एसटीपी यानी शो द प्रोडक्ट, शो द प्लान, एंड उसके बाद वो दिखाने के बाद लॉन्चिंग इज द फोर्थ स्टेप। कुछ लोगों को उसके बाद थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, कुछ लोग तुरंत शुरू करने के लिए तैयार होंगे, कुछ लोगों को प्रोडक्ट की और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ लोग प्रोडक्ट तुरंत लेने को तैयार हो जाएंगे। उस एक्टिविटी को हम लॉन्च कहते हैं। तो ये जो 4 बेसिक्स हैं ये हमारी रोज की दाल रोटी है। जैसे हम लेडीज रोज कुकर लगाते हैं, रोज रोटी बनाते हैं, वो तो कुकर तो लगना ही लगना है ना, वो कुछ भी हो जाए, दैट हैज टू हैपन। Just like that, in the business, every day, these 4 basics have to happen. ये हमारी रोज की दाल रोटी है। Right. So, so basically the 4 basics अगर आप consistently रोज करेंगे. See, one thing which is extremely important in this business is consistency. अगर आप देखिए, ये business join करने का टाइम पार्ट टाइम बिजनेस है. By law, we cannot compel anybody to do anything. Legally, direct selling में you cannot compel anybody to do anything. सक्सेस भी अनिवार्य नहीं है, सक्सेस भी फ्री चॉइस है। सक्सेस बनो या सक्सेस मत बनो, डोंट बिकम सक्सेसफुल इफ यू डोंट बिकम डिसिप्लिन्ड। कोई भी बिजनेस ज्वाइन करेंगे उसका कुछ नियम होंगे, उसका कुछ रीति रिवाज होंगे, वो फॉलो करेंगे तो सफल बन जाएंगे। फॉलो नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ बिजनेस, यू हैव अ कंप्लीट चॉइस टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। तो लेकिन क्या होता है कि आप जब बोलते हैं दिस इज इट ना, तो आपको संकल्प ले लेना है कि यू विल डू दीज थिंग्स प्रॉपरली। ये जो सिलेबस है ना, यू विल फॉलो इट कंप्लीटली एंड कंसिस्टेंटली। एंड जो लोग नए हैं बिजनेस में या जो लोग बिजनेस में हैं ऑलरेडी एंड यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स दैट यू नीड, हम रेकमेंड करेंगे कि आप ये सिर्फ ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और डिसाइड कर लो, पता लगाओ कि आपका वीकनेस कहाँ है, वीक पॉइंट कहाँ है, एंड जो वीक पॉइंट है उसको आप अटैक करो, यू विल बिकम सक्सेसफुल। एंड वीक पॉइंट होता है तो डोंट गो एंड टॉक टू योर रिलेटिव, एंड रिलेटिव बोलेगा ये बिजनेस चलता ही नहीं है, तो वो रिलेटिव बोल दे बिजनेस चलता ही नहीं है, तो उसका बात सुनकर आप छोड़ दो बिजनेस को। देखिए, वन मोर थिंग इज देयर, जब हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया था 1998 में, तभी आप एक नौकरी में घुस सकते थे और उस नौकरी में 35 साल के बाद रिटायर हो सकते थे। अभी जिनके साथ मैंने नौकरी में ज्वाइन किया था वो लोग सब अभी रिटायर हो रहे हैं। इट्स अराउंड दैट टाइम राइट नाउ। So I'm not selling that to share my age, but it really doesn't matter, But what I'm trying to say is that हमारे टाइम जमाना ऐसा था। आज के दिन में you cannot think of working for a company for 35 years. पहला वो कंपनी ही रहेगा, मालूम नहीं आपको। दूसरी बात यह है कि आज के दिन में जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर, और ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अगले 10-15 साल में इतना सारा परिवर्तन होने वाला है कि इट्स अनबिलीवेबल। So everyone needs a very strong second source of income, or everyone actually needs to be on their own. ये बात underlined in red 3 times होनी चाहिए। 3 times होनी चाहिए। You have to be on your own, and being on your own is lot more difficult than being in a job. मैं आपको सच्ची बता देता हूँ एक चीज, being on your own is a lot more difficult than being on the job. But being on your own में एक advantage है, you can determine how much you learn. आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना कमाना है, और वहां डिसाइड कर सकते हैं। हमने तय कर लिया कि हमको इतना कमाना है, राइट, कमा लिया इस बिजनेस से। उसके लिए क्या क्या है, 9 सिंपल हैबिट्स है जो आपको रेगुलरली फॉलो करना है। पहला हैबिट है कि एमवे करीब 200 से आसपास प्रोडक्ट्स बनाती है। आपके सर से आपके पैर तक जो भी आपके डेली रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स एमवे खुद बनाती है इंडिया में। वो प्रोडक्ट्स की बिक्री का बिजनेस है हमारे पास। लेकिन पहला चीज है कि प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं
कि विक्री कैसे करते हैं, हम लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एम्बे का एनर्जी ड्रिंक है. कैन यू सी इट? एक्सेस एनर्जी ड्रिंक है. इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर ड्रिंक. दिस इज एप्पल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर. इट्स माइल्डली कैफिनेटेड एंड इट्स एक्सट्रीमली हेल्दी एंड इट्स फुल ऑफ विटामिन सी, विटामिन बी. बहुत अच्छी ड्रिंक है. सो दिस इज अ प्रोडक्ट दैट वी मार्केट, यू नो. और नाउ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यू नो, इज, हम लोग क्या करते हैं इस प्रोडक्ट के साथ, कंज्यूम करते हैं ऐसा, इसको बेचते भी है कस्टमर्स को, और पूरी नेटवर्क में ये आदत डुप्लीकेट होता है. आज हजारों लोग हैं हमारे टीम में जो ये प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कंज्यूम करते हैं. राइट. मेरा दामाद आया हुआ था अभी ये सब सेटअप करने के लिए. उसका फेवरेट ड्रिंक है ये. राइट. जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया था, शायद वो, आई थिंक वाज जस्ट बोर्न, राइट, मे बी अ फ्यू इयर्स ओल्ड. Yeah, correct. But you know, he loves this drink today, and he's one of my biggest customers. You know, so मेरा कहने का ये मतलब है कि like that, you know, you have multiple products. So आपको यूज करना है प्रोडक्ट्स को, पहली बात है, you use the products. और हम लोग इस मामले में बड़े कट्टर हैं. You know, we are very 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 committed to our products. हमारे पास डिटर्जेंट है, तो लोग बोलते हैं कि, कुछ लोग बोलते हैं कि, कुछ लोग बोलते हैं कि डिटर्जेंट कभी कभी प्रोडक्ट में दाग निकलता नहीं है. तो मैं बोलता हूँ कि मैं वही डिटर्जेंट, वही कपड़ा यूज़ करता हूँ जो हमारे डिटर्जेंट के लायक है. अगर डिटर्जेंट बराबर काम नहीं करता है हमारे कपड़े में, कपड़े बदली कर देंगे, लेकिन डिटर्जेंट नहीं बदली करेंगे. लेकिन एक्चुअली काम करता है. जिन्होंने भी बोला उनको यूज करना नहीं आया, बस. Correct. That's right. But that it's a gent's perspective, you know, because you know, if you're owning a particular business and you are selling a certain product, you better use that product yourself. It's common sense. क्योंकि अगर आपके पास डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो वो डिपार्टमेंटल स्टोर में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो यूज करेंगे आप अपने घर में. बगल वाले डिपार्टमेंटल स्टोर से नहीं खरीदेंगे ना. अगर उधर सस्ता मिला तो भी, अगर क्वालिटी अच्छा मिला तो भी. तो पहला बात ये है कि आप यूज प्रोडक्ट, एम्बे के सभी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं रेगुलरली. सेकंड इज, हम लोग प्रोडक्ट रिटेल करते हैं. रिटेल के बारे में ना, आई वांट टू टेल यू कि मेरी व्हाट आई हैव बीन फीलिंग अबाउट रिटेलिंग. कुछ लोग हैं जिनको कि बेचना बहुत अच्छा लगता है और उसमें बहुत अच्छे होते हैं. यू नो, ऊपर वाला सबको एक ही क्वालिटी के साथ नहीं भेजता है. अलग अलग लोगों का अलग अलग स्किल सेट होता है, अलग अलग एटीट्यूड होता है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है. तो कुछ लोग हैं जिनकी इसमें एक काबिलियत होती है और उसमें माहिर होते हैं. तो वो उस दृष्टि से जब देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि अरे भाई, ये तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे जैसे लोग, जिनको बेचना आता नहीं है. ऐसा मेरा माइंडसेट है, शायद आज भी है, कि मुझे आप कुछ कहें कि बेचना है तो आई विल लाइक, मतलब आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल आइडिया विद द बेचना, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द आइडिया कि दूसरों के लिए अगर मैं कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं, मैं अगर उनके दर्द को कम कर सकूं, उसके लिए मैं कुछ कर सकूं, तो देन आई एम एब्सोल्युटली फॉर द आइडिया. चीज वही है, दृष्टिकोण देखने का अलग है. एक है बेचना, दूसरा है आप उनको हेल्प, मदद कर रहे हो, लेकिन उसमें भी तो आखिर कर जो प्रोडक्ट जाएगा वो तो बेचना ही हुआ ना. सो जो रिटेलिंग द प्रोडक्ट्स है, कुछ जैसे आप कंफर्टेबल हो, जैसे भी हो, जिस भी दृष्टिकोण से आप कंफर्टेबल हो, एक निश्चित अमाउंट हम लोग नॉर्मली अपनी टीम में पहले 300 पॉइंट सिखाते हैं. पहले 100 से शुरू करते हैं, उसके बाद 300 पॉइंट, फिर आगे बढ़े तो 500 पॉइंट, जिसकी जैसे जिसकी जैसी क्षमता और जैसा जो करना चाहे. लेकिन एक ऐसा इतना सिखाते कि आप अगर इतना कर लो तो जो आपके टीम में और लोग जुड़ते हैं उनको भी आप उतना ही सिखा सकते हो. दैट बिकम्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन. That's right. Exactly. इसके लिए प्रोडक्ट्स की शिक्षा लेनी होती है, जिसके लिए बहुत सारे साधन अवेलेबल है. सो क्या है कि ये यूज और रिटेल के थ्रू हम रेकमेंड करते हैं कि आप महीने में 10,000 रुपये का बिजनेस करो, या 5,000 रुपये का बिजनेस करो, या 50,000 करो, 1 लाख रुपया करो. हमारे टीम में ये सब टाइप के लोग मिलेंगे आपको. कुछ लोग महीने में 5,000 रुपये का बिजनेस करते हैं, कुछ लोग महीने में सिर्फ 1,000 रुपये का बिजनेस करते हैं, कुछ लोग हमारे टीम में 10,000 रुपये का बिजनेस करते हैं. कोई कंपल्शन नहीं है. अच्छा, ये भी है कि कोई अगर नहीं करता है तो उसके लिए भी कंपलसरी नहीं है कि हम कहें कि नहीं इतना करना ही पड़ेगा. लेकिन ये की तकलीफ है, अगर आप जीरो करेंगे ना तो आपकी टीम में भी वही डुप्लीकेट होगा, तो हर जगह जीरो ही होगा, फिर बिजनेस ही नहीं बढ़ेगा फिर. तो ये, और प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं एम्बे के, यू नो, ऑल एम्बे प्रोडक्ट्स कम विद अ ब्यूटीफुल मनी बैक गारंटी. सो यू नो, यू कैन यूज दैट. आपको एक कंफर्ट है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने पर
अगर आपको अच्छा नहीं लगे, if it is bought through Amway, through a recognized Amway channel, not Amazon, if you buy it through Amway, you get 30 days to return the product for a full refund. Provided you have used 1/3 of it. Yeah, 1/3 of it. If you use more than 1/3, of course you can't return it. But company की expectation है कि if you up to 30%, you can return the product, no problem. But हम average returns in our business are not even 0.001%. तो because the products इतने अच्छे हैं, and you'll be extremely proud. देखो मार्केट में जाकर ना आप कोई भी FMCG प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रेंचाइज ढूंढ लो, फॉर एग्जांपल यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल का कोई भी प्रोडक्ट का एक सिंगल प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम पता लगाओ कि कितना लगेगा, कैसा क्वालिफिकेशन प्रोसेस है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, डिपॉजिट्स होते हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होता है. यहाँ पर ये बिजनेस में आप शुरू जब करते हैं, ये बात से मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था जब मेरा दिस इज इट मोमेंट हो गया था. It's saying internet connection is unstable. You guys can hear us properly, right? Okay. So, just somebody should raise their hands because we can't see anybody because this no is problem. share. Sure. So use and retail के through you create आपका जो business होता है, that's called your personal asset block. वो asset block को मजबूत बनाना है. Recommendation is that you do it on an average 30,000 rupees a month business. Right? And how do you do 30,000 rupees business? पहला 30,000 रुपए का प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, पहली बात. सेकंड बात है कि उसके बाद सेल करने के लिए गट्स होना चाहिए. गट्स समझ रहे, पिटाई होगी 100% होएगा. अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. संगीता तो थोड़ा सॉफन कर देती है जब भी मेरा ब्लो होता है, बट द फैक्ट नहीं, जब सिखाया जाएगा तो आप कर लेंगे ना, कौन सी बड़ी बात है. फिर भी लोग मना करेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे. lost you in the last 1 minute. Yeah, see, I thought it because it's an internet. Yeah, no, முன்னாடி போறீங்க. Yeah. Can you repeat that last 1 minute? Which one, Karthik? We forgot what we said, Karthik. Never mind, then continue. Okay. This meeting, the recording has stopped. This meeting is being recorded. Right. So the third thing is, जैसे मैंने 4 bases से बताया to show this plan. So ये बिजनेस को आपका गोल होना चाहिए कि यू शो दिस बिजनेस टू एटलीस्ट 20 people in a month. 20 appointments for showing the plan to people every month. And 20 appointments for showing the products to people. Yes. At the minimum, आज के दिन में because पहले तो हम लोग को ट्रैवल करना पड़ता था लोगों को दिखाने के लिए. अभी तो Zoom है. अभी तो most of these meetings plan दिखाने का जो काम है हम लोग we are doing it via Zoom और via Google Meet or any such software, Microsoft Teams, Skype, जो भी है आपका, you can show the plan and there are people in our team who are doing 3 to 4 business sessions every single day and they are getting phenomenal results. अभी क्या होता है कि ये सब कोई भी चीज मैंडेटरी नहीं है, remember that. But if you join this business, if you are doing a 300 points consistent personal circle and if you are doing 20 plans in a month and following the remaining habits, you will make very, very serious income in a couple of years' time. Is it an assurance? No, because business में बहुत सारे variables होते हैं. आपका स्वभाव कैसे है, किस तरीके के लोग आप बिजनेस सिखा रहे हैं, आपका वो बहुत सारा multiple variables है. But the variables start coming down the moment you start increasing your activity, and activity increase करते करते आप गलतियां और करेंगे. और अगर आप सिस्टम में कंप्लीटली है, आपको वो गलतियां को कैलिब्रेट करने का मौका मिलता है. कैलिब्रेट का मतलब क्या है? गलतियां को करेक्ट करने का मौका मिलता है. तो वो करने के लिए क्या होता है कि यू लिसन टू अ लॉट ऑफ ऑडियो एंड वीडियो ट्रैक्स. ऑडियो एंड वीडियो ट्रैक्स एक्चुअली ना ये उन लोगों की जो इस बिजनेस को कर चुके हैं. योर टीचर्स आर नॉट पीपल हु ओनली टीच हाउ टू बिल्ड. स्कूल में या कॉलेज में बहुत सारे लोग ऐसे सिखाते हैं ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में कि ब्रिज कैसे बिल्ड करना है, लेकिन उन्होंने खुद ब्रिज को बिल्ड किया है क्या? असली शिक्षा कहाँ से मिलेगी? एक थियोरेटिकल होती है जो बता दे कि ये, दूसरा है कि जिसने किया हो वो अगर आपको शिक्षा दे तो वो एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल इनपुट्स होंगे. तो यहाँ जो ऑडियो एंड वीडियो ट्रैक्स की बात हो रही है ना, ये ऐसे लोगों की है हु हैव बीन देयर एंड डन दैट. ऐसे लोग जो इस बिजनेस से कमा चुके हैं, अच्छा कमा रहे हैं, और उन्होंने जो किया है, ये आपके शिक्षक बनते हैं. ये ऑडियो वीडियो ट्रैक्स आपके शिक्षक बनते हैं, जो सिर्फ आपके ही नहीं लेकिन आपकी टीम में और लोग आएंगे तो उनके भी शिक्षक बनते हैं. तो दिस एंटायर सिस्टम ना एक स्कूल की तरह हो जाता है.
नए लोगों के लिए खास करके कह रही हूँ, क्योंकि आज के दिन मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया, आपको बहुत अच्छा लगा, 10 लोग आपके साथ ज्वाइन हो गए, बहुत खुश हुए, आप सबको एक एक करके आप ट्रेन कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आपके बिजनेस में 100 लोग या 1000 लोग हो जाएंगे, कितने लोगों को ट्रेन करोगे? वो फिर आपका फिर रोजमर्रे का काम हो जाएगा। उससे अच्छा सबको एक स्कूल में डाल दो जहां पे ये सिस्टम, जहां पे ये एजुकेशन है, तो वही ये ऑडियो वीडियो ट्रैक्स, बुक्स एंड फंक्शंस जो है, ये उस स्कूल का काम करता है जहां आपकी पूरी टीम, आने वाले लोग सब सीखते हैं, और सिखाने वाले वो व्यक्ति जो करके दिखा चुके हैं। अच्छा, एंड जो लोग नए हैं, आपको, जिन्होंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया फॉर द इनिशियल पीरियड इन दिस बिजनेस, जिन्होंने आपको यहाँ इनवाइट किया, ही विल प्रोवाइड यू एक्सेस टू अ लॉट ऑफ ऑडियो एंड वीडियो ट्रैक्स, एंड जैसे कुमार जी ने मेरे लिए किया था, सो वैसे ही हम लोग जब किसी को लाते हैं बिजनेस में, या लाने वाले हैं, या अगर वो स्टडी कर रहे हैं बिजनेस को, हम उनको ऑडियोज, वीडियोज और बुक्स के साथ भर देते हैं। शिक्षा, क्योंकि शिक्षा अगर हो जाएगी, अगेन इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। We can hear you now. या ओके, ना फ्लैग आया था इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बोल के, डजंट मैटर। सो audio and video, so you can get it from the person who invited you here, and क्या recommendation है? Listen to at least 30 to 40 different types of audios. rally audios होते हैं, attitude audios होते हैं, mechanics audios होते हैं, सब सुनिएगा, and if you do that properly, 30-40 audios, कुछ meetings, and आपको लग जाएगा कि this is it. The next is books. देखिए, बुक्स विल मेक यू, क्योंकि क्या होता है कि ये बिजनेस से पहले हम लोगों ने बहुत सारे इंजीनियरिंग की किताब पढ़े, हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड किताब पढ़े, बट हाउ टू लिव लाइफ हमने कभी नहीं सीखा। और ये जो हमारे सिस्टम के जो बुक्स है, दीज बुक्स, यू कैन टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द बुक्स आल्सो। श्योर, एक्चुअली आई जस्ट कवर, ये ऑडियो वीडियो ट्रैक्स, बुक्स एंड फंक्शंस जो है ना, ये तीनों एक स्कूल का काम करते हैं। स्कूल में क्या होता है, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो पहली बात, एक स्कूल होता है, वहां पे टीचर होती है, और टीचर किससे सिखाती है? कॉपी किताब से। तो यहाँ पे जो ये ऑडियो वीडियो ट्रैक्स हैं, वो आपकी टीचर बोल रही हैं, ऐसा हो गया, और आप पढ़ोगे क्या? बुक्स है। एंड फंक्शंस यानी वो दैट वेरी प्लेस विच इज, जो शिक्षा का आलय होता है, मतलब जो स्कूल है, दैट इज योर functions. So these three together form actually the school. एक्चुअली आज जो मीटिंग है एक फंक्शन है, और इसके अलावा हमारे जो स्पॉन्सर है, वो कभी कभी मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं पूरी टीम के लिए, दैट इज ऑल्सो फंक्शन। इसके अलावा एमवे के लेवल से भी, अभी कोविड के वजह से 2 साल से ये मीटिंग्स ऑनलाइन ही हो रहे हैं, बट वेरी सून as COVID recedes, we'll find the functions also in actual physical offline form. ओके, टीचेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड हडल प्ले हडल। मैं ना अगर इसको, ये 9 कोर स्टेप्स को अगर मैं 3 कैटेगरी में अगर बांट सकती हूँ, तो जो पहला कैटेगरी है वो है आपका रोज का एक्शन, यूज द प्रोडक्ट, रिटेल द प्रोडक्ट्स, ये आपका एक्शन हुआ। और उसके बाद जो ऑडियो बुक्स एंड फंक्शंस, ये है, ये आपका सीखने का हुआ, दिस इज वेर यू आर लर्निंग। एंड तीसरा जो है टीचेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड हडल प्ले, दिस बिल्ड्स अ कैरेक्टर ऑफ योर बिजनेस। मतलब आप किस तरह के लोगों को अपने बिजनेस में चाहेंगे? ऐसे लोगों को चाहेंगे कि जो कि टीचेबल हो, अकाउंटेबल हो, अपने बात के पक्के हो, दूसरे के बारे में सोचते हैं, और कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो, आपके साथ कम्युनिकेट करें। तो जिस तरह के लोग आप अपने बिजनेस में चाहेंगे, वैसा आपको खुद बनना है। ये आपके टीम के कैरेक्टर को बिल्ड करता है, आपसे शुरुआत करके। एंड अगर आप बिजनेस में हैं कुछ दिन से और आपको इतनी सफलता नहीं मिल रही है जितना आपको चाहिए, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ये 9 चीज को लिस्ट कर लो, और हर एक स्टेप में आप खुद को रेट कर लो ऑन अ स्केल टू 0 to 10. When will you become successful in this business? When you give your 10 to yourself in every step. And life is like that, guys. कोई भी फील्ड में अगर आप घर खरीदते हैं, do you want to buy a house which has got defects? You want a defect free house. आजकल you want to buy a car, do you want a car with defects? You want a defect free car. Everything should be 10 on 10. Same way in this business also. You want to become successful in this business, get 10 on 10 on everything. Why should you negotiate? And best part ये है कि ये सब काम आपके कंट्रोल में है. Every single one of these activities is in your control. Why? Because you are the master of your business. You own the business.
और देखिए ये बिजनेस में एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है विच इज देयर इन द 3 पावर्स. वो क्या होता है कि 3 पावर्स जो हम लोग यूज करते हैं इस बिजनेस में. वन इज द पावर ऑफ यूनिटी. शंकर एंड संगीता टीम, वी आर एक्सट्रीमली यूनाइटेड विद द कुमार एंड अंजलि टीम, द कांति एंड लता गाला टीम, एंड हम लोग वी आर फियर्सली लॉयल एंड यूनाइटेड. हम लोग इंडिपेंडेंट है बट वी आर एक्सट्रीमली लॉयल टू ईच अदर एंड टू आवर मेंटर्स एंड अपलाइंट्स. यूनिटी मतलब कि आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी ना कि एक बाप अपने 5 बेटों को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया, राइट. बोला तोड़ो, सबने तोड़ दिया. फिर सबको एक बंडल दिया लकड़ी का, तोड़ो, कोई नहीं तोड़ पाया. तो जो इसी को यूनिटी हम कहते हैं. तो कहने का ये मतलब है कि हालांकि ये आप सबके अलग अलग फ्रैंचाइज हैं, अपने अपने बिजनेस हैं, लेकिन हम सब अगर एक साथ में मिलके काम करते हैं तो उसकी शक्ति कुछ और ही. And you know, my biggest strength is the unity that Sangeeta brings into the household, you know. The way she is looked after the family, you know, despite all our, you know, the imperfections, you know. So the commitment to unity and keeping the family together, you know, what a joy it is to live life today, you know. Completely conflict-free life, and also a life in which extremely nurturing, you know, and unity starts at home. And unity ke liye you don't look for the perfect spouse or the perfect partner. परफेक्शन कहीं नहीं मिलता. कहीं नहीं मिलती है. Unity will happen when unity is an internal deal. You say you are united with your spouse. उसमें आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग. अक्सर क्या होता है ना कई घरों में कि आदत पड़ जाती है कई सालों से कि कुछ गलत हुआ तो दूसरे की वजह से हुआ, कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो. लेकिन यहाँ जब आप एक चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप इंस्टेड ऑफ लुकिंग कि क्या गलत हुआ, जिस दिन आप ये सीख जाएंगे कि इसने अच्छा क्या किया वो देखने के, तो उस दिन आपके घर में यूनिटी बढ़ेगी. Absolutely. और दूसरी बात, आप ये दें, एक्सपेक्ट मत करिए. आप पहले तो दीजिए, आप पहले तो अपने स्पाउस को, अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को जो वो अच्छा कर रहे हैं उसके लिए आप पहले उनको अप्रिशिएट तो कीजिए. पहला कदम आपकी तरफ से हो, और फिर आप वेट मत करिए कि मैंने तो कह दिया लेकिन उन्होंने नहीं कहा, फिर वहां क्लैश शुरू हो जाता है. तो जब कंसिस्टेंटली आप एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हो रादर देन सीइंग कि क्या गलत हुआ, और तो जो भी हुआ प्लीज जिस दिन यू लर्न टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योरसेल्फ, उस दिन there will be unity, and that is the foundation for everything in life. Again, yeah. So the next thing is the power of submission. Submission का मतलब submission to your goal, submission to your sponsor, submission to your family. You know, I'm completely submitted to my sponsor and mentor. I'm completely submitted to my family. I'm completely submitted to my goals, and I'm completely submitted to, you know, ऊपर वाला. to God. तो क्या होता है कि इसमें आप यू लिव इन अ कंप्लीट स्टेज ऑफ सरेंडर. आप अग्रेसिव है बट यू ऑल्सो बिलीव इन अ हायर पावर. व्हाट आर द हायर पावर्स व्हिच इन्फ्लुएंस यू? वन इज योर फैमिली, वन इज गॉड, वन इज द टीम दैट इज सपोर्टिंग यू. तो वहां पर सब एक समर्पण की भावना में अगर रहेंगे तो बहुत संतुलन होता है लाइफ में. यू नो, इट्स वेरी वेरी नाइस टू लिव लाइक दैट. एंड अगर आप रियली दिल से अगर आप वो कर रहे हैं, समर्पण की भावना अगर आपके अंदर है, तो होता क्या है कि योर टीम ऑल्सो कॉपीज यू, डुप्लीकेट्स यू. You have, so Sangeeta and me, we're very fortunate that we have a team that's extremely loyal with us, and we are very very grateful for that loyalty that we have a very loving team, very loving and loyal team, and very loving team. And कहीं भी जगह पे जाओ, रात में शाम में मीटिंग करो, you know, तो बढ़िया सा खाना वाना खिलाएंगे. You know, what a lot of joy it is to be in this business, you know. At the same time, we probably also have a loving team क्योंकि हमने वो पहले डाला है. And not only that, हमने बहुत प्यार न्यौछावर किया है, बस बांटा है विदाउट एक्सपेक्टिंग कि हम कर रहे हैं तो हमें मिलना चाहिए. कोई पॉकेट से कभी कभी नहीं भी मिलता है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, अपन तो दे सकते हैं. बहुत सारे लोगों को बिजनेस दिखाने के बाद जो बचते हैं ना, यू नो, विच इज अ फ्यू यूजुअली, एंड दे नो दैट उनका दिस इज इट मोमेंट बहुत जल्दी हो जाता है. एंड दिस इज इट मोमेंट होने के बाद वो रिलेशनशिप कुछ और ही अलग लेवल में चला जाता है. यू नो, इट्स वेरी नाइस when you work with somebody who's in the post that this is it moment, you know. And last is the power of spoken word. आप वही चीज बोलो जो आपको चाहिए. देखिए, हमारे संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, यू नो, मुनि ऋषि लोग जो बोलते थे वो साकार हो जाता था, क्योंकि उनकी बात में इतना
पावर था। हम सभी लोगों के बात में पावर है। हमको ज़्यादा रिपीट करना पड़ता है कुछ ही साकार करने के लिए। ज़्यादातर तक जो मुंह से निकलता है ना हम लोग का, वो नेगेटिव ही होता है, और हम बोलते रहते हैं नेगेटिव को, न बोलते रहते हैं, भगवान बोलता है तथास्तु। तो अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है, ये एक सबसे बड़ी देन है ये एजुकेशन सिस्टम की, कि आप वही चीज बोले जो आपको चाहिए। यू स्पीक व्हाट यू वांट। कैन यू ऐड अ लिटिल बिट ऑन दिस? I can add a lot on this. Yeah. How much time do we have? We have time. We've got 5 minutes left to cover 6 cardinal rules also. But go ahead for a minute also. ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें कि अब 1 मिनट में समझाना मुश्किल है, कोशिश Go ahead, करती हूँ। बट द थिंग इज कि आप जो बोलते हो, जो फील करते हो और जो सोचते हो, वो होके रहता है, वो यूनिवर्स आपको वापस देती है। एक एग्जाम्पल दूंगी। आप लोगों को जिंदगी में कभी लेट हुआ है ना? कभी तो लेट हुआ ही है। और जब लेट होता है तो कितना हम लोग को हड़बड़ाहट होती है, अरे लेट हो गया, अरे ये दो वो दो। और जितना हमको लेट होता है, हमारी फीलिंग्स उतनी तीव्रता से, और हम लेट बोलते रहते हैं, सोच भी लेट की होती है, उतने ही हमारे को उतने ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं। ये भी आपको ध्यान में आया होगा। कभी वही टाइम में बस निकल गई होती है, नहीं तो टायर पंचर हो गया होता है, नहीं तो ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं, नहीं तो बिल्ली ने रास्ता काटे, कुछ ना कुछ ऐसा होता है और आप लेट होते हो। मतलब कि क्या, आपने यूनिवर्स को इतना सिग्नल भेजा लेट, तो यूनिवर्स ने आपको लेट होने के लिए वही फीलिंग आपको रखने के लिए और 4 सिचुएशंस दे दिए। तो यही चीज अगर हम इसका उल्टा लें, पॉजिटिव तरीके में, ये हम इस शक्ति को हम पॉजिटिव तरीके में हम कन्वर्ट करें, तो अगर हम हमेशा अच्छा बोलें, वो बोलें जो हम चाहते हैं, और इस तरह से हमारे मन में, जहन में वो आ जाए कि फील इट, थिंक इट, see it, say it in every way, say what you want, then ये आपका मैसेज यूनिवर्स तक पहुंचता है, ब्रह्मांड तक पहुंचता है, और आपको वही चीज आपको वापस मिलती है। That's the power of spoken words. Can we have the next slide? Okay, would you like to quickly, briefly cover this also? Sure. Yeah. जब बहुत सारे डूज होते हैं ना, कुछ डोंट्स भी होते हैं। हमारे जो सीनियर्स जिनसे हमने बिजनेस सीखा, उन लोगों ने क्या किया, जब उन लोगों ने बिजनेस शुरू किया था ना, तो उस समय बिजनेस था ही नहीं, मतलब रास्ता था ही नहीं। वो एक जंगल था जिससे उनको लकड़ियां काट काट के उनको रास्ता बनाना था। ये बात कुमार जी के अपलाइन मुझे मालूम नहीं कितने, लेकिन बिल ब्रिट एंड पेगी ब्रिट, उनसे शुरू हुई थी। तो उन्होंने जो रास्ता बनाया उन्होंने कुछ काम किया जिससे बिजनेस सक्सेसफुल हुआ, कुछ काम ऐसे भी हुआ जिससे जो रहा साहब बढ़ा था वो निकल भी गया। तो ये इन सब चीज को देखते हुए उन्होंने एक लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स बना दी, जिनको हम अभी आज के दिन में 4 बेसिक्स, अपना 9 कोर स्टेप्स, पावर्स एंड कार्डिनल रूल्स के रूप में हम जानते हैं। तो जब डूज इतने सारे हो गए कि ये सब आप करोगे तो सक्सेसफुल होगे, तो कुछ तो ऐसी भी बातें होंगी कि ये ना करो तो नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। तो जब नॉर्मली बिजनेस जब शुरू करते हैं ना, तो उस समय बहुत एक्साइटमेंट होती है बहुत सारे लोगों की, हम ये भी कर दें, वो भी कर दें, ये भी कर दें, वो भी कर दें। एंड बहुत सारा, वो जब पुराना जमाना था उस समय लोग सोचते थे कि पेपर में इश्तेहार दे देंगे, कोई ऐसा सोचते थे कि हम ये पैम्फलेट्स बना के हम लोगों को भेज देंगे। आज के दिन में नई सोच होगी। तो एक बार आप अपलाइन से जरूर चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है कि उनके पूरे ग्रुप में उनके पहले आगे पीछे किसी ने ये चीज की हो, और उससे उनको अगर सक्सेस मिला है तो वो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करेंगे। लेकिन अगर उसी चीज से उनको सक्सेस नहीं मिला है तो वो शायद पहले ही आपको आगाह कर दें कि भैया ये ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर करेंगे तो मोस्टली आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। तो इसीलिए कभी भी चेक, डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग अपलाइन। दूसरा है कि नेवर पास नेगेटिव डाउन लाइन्स और क्रॉस लाइन्स। अक्सर डाउन लाइन्स आप समझिए कि आपके बच्चों जैसे, और क्रॉस लाइन्स आप समझिए कि आपके भाई बहनों जैसे। तो कोई किसी चीज से अगर आप डर जाते हैं तो आप अपने बच्चों को बताएंगे क्या? नहीं ना। आप ये सोचेंगे कि नहीं अभी ना बताओ। या आपके छोटे भाई बहन है, आप उनको नहीं बताएंगे, कोशिश करेंगे कि ना बताएं। क्यों? क्योंकि वो भी डर जाएंगे, सब लोग डर जाएंगे, तो करेंगे क्या? यू विल ट्राई टू टेक, आप बताएंगे किसको? मम्मी पापा को, है ना? तो सेम थिंग हैपेंस हियर कि जब आपको कुछ भी बिजनेस में करते समय कुछ भी नेगेटिव लगता है, कुछ भी अगर नेगेटिव लगता है, तो वो आप उसको अपने अपलाइंस के पास बताएंगे, अपने
डाउनलाइंस या अपने क्रॉस लाइंस के पास नहीं बताएंगे, क्योंकि ना वो आपकी मदद कर सकते, आप उनसे ज्यादा जानते हैं, तो मोस्टली वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आपके अपलाइन है वो आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है, वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो वो आपको बता पाएंगे कि व्हाट टू डू इन सच अ सिचुएशन। नेवर, तीसरा है नेवर एम्बैरस और डी एडिफाई और अपलाइन और डाउनलाइन। ये क्या होता है ना, अक्सर ये बिजनेस हम ट्रस्ट पे बिल्ड करते हैं, तो जब ट्रस्ट पे बिल्ड करते हैं, पहले कुछ लोग कौन मिलते हैं, अपने सबसे अच्छे दोस्त। और अपने सबसे अच्छे जो दोस्त मिलते हैं ना, वो अक्सर हमको अरे यार तू ये, इससे हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। ये घर पर ठीक है, बाहर तक ठीक है, मतलब आसपास में ठीक है, लेकिन जब आप बिजनेस में आते हो तो आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। तो कितने भी आपका अपलाइन आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, जब आप प्राइवेट में बात कर रहे हो, आप जैसे वैसे रहते हो वैसे ही रहो, लेकिन जब आप लोगों के साथ रहते हैं ना, तो उनको जो भी रिस्पेक्ट देना चाहिए वो आप दें, और ताकि अपने को जिंदगी में और मतलब कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्योंकि आप अगर तुम बोलेंगे तो उनके साथ रहने वाले और लोगों को लगेगा अरे ये क्या ऐसा बोल रहा है। तो एक अपलाइन यानी एक शिक्षक की भी जगह हो जाती है। तो जो अपने को शिक्षक को जो एक रिस्पेक्ट देना चाहिए वो हमें देना चाहिए। तो ये तीसरा हुआ। Do you want to go ahead? Yeah, the last 3 points कॉमन सेंस है। जनरली हमारे कल्चर में ये सिखाने की जरूरत नहीं होती है, बट ब्रीफली वी जस्ट रन आउट ऑफ टाइम ऑलरेडी। बट किसी के पैसे के साथ ये बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व नहीं है, और जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कंपनी के साथ ही होते हैं। प्रोडक्ट्स का खरीदना या कस्टमर्स के साथ होते हैं। वो ट्रांजैक्शंस को क्लियर रखिएगा, कीप द ट्रांजैक्शंस वेरी क्लीन। किसी को उधार मत दीजिएगा, किसी से उधार मत लीजिएगा। We have seen lots of businesses being destroyed because of financial mess up. पहली बात। Second thing is never mess with anyone's ego. लोगों को uplift कीजिए, encourage कीजिए. Never mess with anyone's ego. अगर हो सके तो सभी लोग के बारे में भला ही बोले, right? और करेक्ट करने का तरीका होता है तो बहुत सारे तरीके होते हैं बहुत प्यार से करेक्ट करने के लिए। और हमारे लीड में इतने सारे आदर्श लीडर्स हैं जो इतना प्यार से करेक्ट करते हैं कि लगता ही नहीं कि करेक्ट हो रहा है। जैसे डॉक्टर राम है, राइट, जैसे डॉक्टर एनपी सिंह है, these are all people who are masters in people skills, and we've got a lot to learn, and this is one area where I had to learn a lot. So never mess with anyone's ego. Last is never mess with anyone's spouse, क्योंकि ये बिजनेस में आप बिल्ड करते हैं तो you come across a lot of people of the opposite sex. And ये बिजनेस इज बेसिकली बिल्ट एज अ फैमिली टुगेदर। हस्बैंड एंड वाइफ साथ में मिलते हैं, साथ में मिलके करते हैं। और जब हम साथ में मीटिंग्स में भी मिलते हैं ना, तो दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस टू बी, क्योंकि मीटिंग्स आर वेरी क्लीन, क्लियर, एंड ये सारे जो रूल्स हैं वो अपने प्लेस पे रहते हैं। तो एवरी लेडी फील्स वेरी सिक्योर एंड रिस्पेक्टेड इन दिस बिजनेस। तो उस एनवायरनमेंट को वैसा ही रखने की आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। Right. So, so with that we are pretty much done. ये business क्या दिया हमको? It gave me 20 years of freedom. It gave the entire family so much of choice, And मैं यही recommend करूँगा कि, for people who are looking at this business, I hope you could get the right perspective कि what this business is all about. And, so we are pretty much done for the evening. We took a little more time than we should have. But we are so glad that we could speak to you, and we really, really thoroughly enjoyed the session. With that, back to Abhishek and Poonam.